हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के दूसरे से लेकर 7 श्लोक तक देखेंगे। हम लोग 5 पढ़े थे, 5वें पे हैं यहाँ पे हम। देखिए, अब मैं फ़ोटो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप, हाँ दिखा सकता हूँ, 1 मिनट। यहाँ देखिए या नहीं देखिए, आप समझ ही रहे हैं। भागवत अध्यापन में पोस्ट किया था मैं, एक पोस्ट दिखाता हूँ आपको मैं। ये फ़ोटो दिख ही रही होगी आपको, कितना सुंदर ये फ़ोटो लग रहा है। यहाँ नहीं दिख रहा है, मैंगो वाला। तो अब ये एक पेड़ है मैंगो का, और उसमें बहुत सारे फल हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत मीठा होता है। वाह, क्या कुछ मिलने वाला है? हाँ, अभी मिलने वाला है, मिलना शुरू ही कर रहा है। अब अपने जीवन को, पहले तो अपने जीवन को समझ लीजिए। एक जीवन को आप एक वृक्ष मानिए, जिसमें जो क्षण हैं हमारे, एक कुछ लाइफ इज सो मेनी ब्रेथ्स, कुछ क्षण हैं हमारे। हम कहें कि 80 साल जी रहे हैं, तो 80 साल को ट्रांसलेट कर लीजिए नंबर ऑफ सेकंड्स में। किया जा सकता है, कोई कठिन बात नहीं है। यत् क्षणो नीता, ध्यान रखना, क्षण। तो अब उसकी एक डाल पे भी, इस जैसे इस पेड़ की एक डाल पर एक भी फल आ गया, मीठा फल, तो आप कहेंगे ना कि पेड़ सफल है, सफल, फल से युक्त है। अगर एक भी फल नहीं आया तो वह तो निष्फल हो गया। तो यानी कि पूरे जीवन में अगर एक क्षण भी आपने कथा सुनी, भगवान का नाम लिया, तो जीवन सफल है। तो अब जब एक क्षण नाम ले लिया, कथा सुनी, तो सफल है। और अगर इस प्रकार से बहुत सारे क्षणों में ये मीठे मीठे भागवत के श्लोक जो आ जाएं, भाई हर भागवत का श्लोक रस मालम है, फल मीठे फल की तरह है और रस की तरह है। तो अब अगर हर क्षण ऐसा, हर क्षण नहीं, बहुत सारे क्षण आए तो और अच्छा है कि नहीं? लग रहा है ना, देखिए एक फल नहीं लगा, खूब सारे फल लगे हैं। और वो हर फल क्या है? एक भागवत का श्लोक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और वो लगा पेड़ पे है। पेड़ तो फल का आस्वादन नहीं कर सकता, बाहर लोग आस्वादन करेंगे। भागवत का लाभ ये है कि श्लोक को आस्वादन वक्ता भी करता है और श्रोता भी करता है। ये बस ये फ़ायदा है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। पेड़ अगर खुद भी अपने फल का आस्वादन कर रहा तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन पेड़ के फल का आस्वादन केवल दूसरे लोग करते हैं, लेकिन यहाँ खुद भी आस्वादन करते हैं और दूसरे भी आस्वादन कर पाएंगे। कुछ समझ रहे हैं बात? दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि भले ही भगवान कृष्ण जगत में नहीं दिखते, लेकिन भागवत दिखने लगी कुछ कुछ। जो भागवत का ज्ञान है वो जगत में दिखने लगा। तो भागवत और भगवान कृष्ण में क्या भेद है, बता दीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आ गया? ये आप, हम सब बात क्यों बोल रहे थे? ये दिख रहा है कि जब हम ये श्लोक देख रहे हैं कि विभिन्न देवताओं के पास लोग विभिन्न इच्छाओं से जाते हैं, क्या ये हम इसी प्रकार से जगत को देखते थे? नहीं देखते थे। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग भगवान श्री हरि का भजन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मति, इंक्लिनेशन विभिन्न देवताओं में फंसा हुआ है। किस लिए? क्योंकि विभिन्न इच्छाओं से वो युक्त हैं। भगवान का भजन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान इस जगत से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, वो उसमें जगत में ही रहना चाहते हैं। इज दैट ओके? ओके, हम लोग एक बार बस खाली श्लोकों को बोल लें, मेरे संग बोलते चले जाइए। ब्रह्मवर्चस कामस्तु, मेरे संग बोलेंगे, मतलब माइक पे, जब मेरे संग नहीं बोलिए, मेरे संग बोलने का मतलब सब साथ में बोलिए। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिम, इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिन। ब्रह्म तेज को चाहने वाले ब्राह्मण पतिम, यानी कि वेद के स्वामी ब्रह्मा जी या बृहस्पति की पूजा करें। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, इंद्रियों की कामना करने वाला, पटु इंद्रियों की कामना करने वाला इंद्र की पूजा करें। प्रजा कामः प्रजापतिन, प्रजा की कामना करने वाला, यानी अच्छी संतान की कामना करने वाला प्रजापति दक्ष के बच्चों की, दक्ष जो प्रजापति ब्रह्मा जी के बेटे जो हैं, दक्ष प्रजापति इत्यादि, उनकी वह
पूजा करें, और नहीं तो बच्चे पोलियो और सेल वाले पैदा हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ओके, ये बहुत बड़ी कामना होती है, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो अगर इस प्रकार से चाहिए तो प्रजापति कामना कर सकते हैं। देवी माया तो श्री कामस तेजस कामो विभावसूम वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। देवी मायाम तो श्री कामस, जो सौंदर्य या सौभाग्य को चाहता है, सुंदर केवल शरीर से ही नहीं, सौभाग्यवर्धन चाहता है हर प्रकार का, तो उसको माया, देवी माया मतलब दुर्गा देवी की उपासना करनी चाहिए। तेजस कामो विभावसम, जो तेज की कामना करता है वह अग्नि देवता की पूजा करे। वसु कामो, वसु मतलब धन, जो धन की कामना करता है उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान, जो वीर्यवान हैं, जो शक्तिशाली, वो और वीर चाहते हैं और शक्ति चाहते हैं, तो उन्हें रुद्र भगवान शिव के अनुचर जो हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है। अन्नाद्य कामस्तु अदितिम स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राज्य कामः साध्यान संसाधको विशाम। अन्न आदि भोज और भक्ष बढ़िया खाना चाहिए उनको, और दूसरों को भी खिलाना चाहते हैं तो उनको अदिति माता की पूजा करनी चाहिए, जो देवताओं की माता हैं। और अगर कोई स्वर्ग की कामना करना चाहता है तो अदिति सुतान, अदिति के बेटों की 12 जो 12 आदित्य हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। राज्य काम, जो राज्य की कामना कर रहा है उसको विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए। और साध्यान संसाध को विषाम, विषाम मतलब प्रजा, देश में स्थित प्रजा, उनके ऊपर जो आधिपत्य प्रजा प्राप्त करना चाहता है राजा, उसको साध्य देवताओं को पूजा करनी चाहिए। या जो वणिक वर्ग है, जो अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको साध्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। साध्य देवता कौन होते हैं आपको वो करना है? हाँ देखो, अच्छा प्रश्न है। साध्य देवता कौन होते हैं? बिजनेस करना है तो फिर पूछा क्यों? कोई बात नहीं, पूछ ली जब को पूजा करना ही नहीं तो बस ये अंदाज लगा लीजिए कि बस साध्य देवता कोई होते हैं। ठीक है। आयुष कामो अश्विनौ देवो पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमा। छूट गया ना, ये तो आज का श्लोक है, चौथा वाला छूट गया। नहीं, हो गया, 4 किए थे, आज 5वां करना है। ठीक है, तो अब इसको मेरे पीछे बोलिए। आयुष काम, जब बोलता हूँ पीछे तो पीछे बोलिए, जब बोल रहा हूँ साथ तो साथ बोलिए, पीछे बोलिए। आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टि कामा इलाम यजे। आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टि काम इलाम यजेत। प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। आयुष कामो अश्विनौ देवौ पुष्टि कामा इलाम यजे। आयुष कामोश्विनौ देवौ पुष्टि काम इलाम यजे। प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। आयुष कामो अश्विनौ देवौ पुष्टि कामा इलाम यजे। आयुष कामोश्विनौ देवौ पुष्टि काम इलाम यजेत। प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। अनुवाद। जो दीर्घायु की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी या पद के स्थायित्व की कामना करता हो, है ना, बहुत चलता है भारत में, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। देखिए, आपको कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जिसकी नौकरी पे वाकई पड़ी है ना, अब इसको आइडिया ले करके तुरंत प्रश्न करेगा, ये बताइए कि करा कैसे जाए। अब जिसको संतान की इच्छा है तुरंत पूछेगा, अरे भागवत बोल रही तो यह बताइए कि प्रोसेस बताइए, आप प्रोसेस बताइए। इच्छा नहीं है तो इसलिए आप सोच नहीं रहे इसके बारे में। आपकी भगवत गीता के बारे में बोलने की इच्छा थी तो दिमाग वही चल रहा है कि नहीं?
कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। बहुत अच्छी इच्छा है। आपका भी कुछ इच्छा आ रही है कि नहीं? आ रहा है ना कि अगर शरीर थोड़ा ठीक रहे, सही हो जाऊं मैं, ताकि मैं भगवान के बारे में कुछ बोल सकूं। अगर हृदय में इच्छा आती है तो उसके अनुरूप कार्य करता है। और आप देख रहे हैं कि आप में से किसी की कोई इच्छा इसको प्राप्त करने के लिए नहीं हो रही है। बोलिए यस जोर से। हाँ, गुड गुड गुड। दिस इज द पोटेंसी ऑफ सुखदेव गोस्वामी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम किसी वक्ता से कनेक्ट करते हैं जब हम उसके शब्दों को न देख करके उसके आशय को देखें। यहाँ भी इस जगत में आप लोगों को कहते हैं तुम बोल रहे हो, हमें समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहते हो, यस करते, तब रस आता है भाई, है कि नहीं। अब आप इसी श्लोक को थोड़ा अलग तरह से मैं बोल के बताता हूँ। आयुष काम अश्विनो देव पुष्टि कामम इलाम यजेत। यजेत शब्द ऐसा लग रहा है कि आज्ञा दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं कि भाई अगर आयु कामना करना चाहते हो तुम अश्विनी देवों की पूजा करना चाहिए। पंडित जी बोलते हैं ऐसे नहीं है कि नहीं। जो प्रतिष्ठा कामना करता है उस पुरुष को रोदसी लोकमातरौल क्षितिज और पृथ्वी की पूजा करना चाहिए। पंडित जी बोलते हैं ऐसे नहीं। तो क्या इस प्रकार से बोल रहे हैं? उन पंडित जी को जीवन का उद्देश्य नहीं पता है, लेकिन ये पंडितः समदर्शिनः, पंडित सुखदेव गोस्वामी जी आपको भगवान की ओर लेके जा रहे हैं। इस आशय से श्लोकों को देखना होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ये करो, यदि तुम्हारी इच्छा है तो करो। हम नहीं बोल रहे हैं यदि तुम्हारी इच्छा हो। तुम्हारे जो कल्याण के लिए बोला तो बोल चुके। 2.2.37 लास्ट में बोल दिए थे। 36 में जो लास्ट में बोलते भगवान का श्रवण कीर्तन करो, इससे तुम भगवान की रति प्राप्त कर लो, खुश हो जाओ। लेकिन यदि तुम्हारी इस प्रकार की इच्छा है तो ऐसे देवताओं की पूजा करो। चलो देखिए श्लोकों को, अन्वय श्लोक को देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। आयुष कामः, जो आयु की कामना करता है। और यहाँ प्रभुपाद जी ने बात किया है दीर्घ आयु की कामना करता है। और इसको समझना चाहिए, दीर्घ और स्वस्थ आयु की कामना करता है। हमारे सामने एक आध भक्तों को तुम देख ही रहे हैं जो थोड़े बीमार हैं। अब इस तरह की बीमारी लेकर के दीर्घ आयु की कामना नहीं करना चाहते है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई ये तो लंबा जी के क्या करेंगे, तो समझना चाहिए। समझ रहे ना, अश्विनी कुमार कौन है? ये है, देखिए शब्द यहाँ पे अश्विनी की जगह अश्विनौ है। दो लोगों को द्विवचन है। तो ये दो भाई हैं, ये देवताओं के डॉक्टर हैं। आयुर्वेद इन्हीं से आता है। हाँ, आयुर्वेद धन्वंतरी, माइक पे बताइए। आयुर्वेद का ज्ञान के प्रणेता भगवान धन्वंतरी हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से इंद्र, इंद्र से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से प्रजापति, फिर और ऐसे होते होते तनिष्क प्रभु के पास आया। ठीक है, वो आपके पास आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्ति। देखा कितने उत्साहित होकर सारी बीमारी भूल गए हो। गुड गुड, इसीलिए आपको बोलवाया। लेकिन सही बात है, धन्वंतरी जो प्रणेता है, तो अश्विनी कुमार आप मान सकते हैं कि एक्सपर्ट प्रोफेसर हैं इसके, हाँ, आयुर्वेद के। ये लोग कटिंग वटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है। किसी गला वाला काट के कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सपर्ट है। तो कह रहे आयुष कामो अश्विन देवो, दोनों अश्विनी कुमारों की पूजा करें, उन्हें एक साथ ही पूजा दोनों की हो जाती है। पुष्टि कामा इलाम यजेत, इलाम मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी का वह है पूजन करे और वो और हृष्ट पुष्ट होना, लंबा जी और एकदम पहलवान बड़ा स्ट्रांग हो जाए। पुष्टि, तुष्टि, पुष्टि, पुष्टि मतलब स्ट्रेंथ इन द बॉडी, और स्ट्रेंथ अच्छे से आ जाए। दोनों में कुछ अंतर लग रहा है। पुष्टि है लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत लंबा जिए। तो थोड़ा इच्छा में हम भेद देख रहे हैं कि नहीं? इसलिए देवता का भेद हो गया। पुष्टि काम और आयुष काम, लंबा भी जीना चाहता है, लंबा जीना, स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन स्वस्थ में भी बहुत सारे प्रकार हो जाएंगे। तो पुष्टि मतलब अब थोड़ा पहलवानी है, वैसा कोई कुछ स्ट्रांग मतलब शरीर हो जाए उसका, इस प्रकार का। हम सब लोग मान लीजिए स्वस्थ हैं, लेकिन हम सब लोग पहलवान नहीं हैं। आप लोग जानते नहीं, परशुराम को जानते ही ना, वहाँ पे एक भक्त थे, वो अभी भी हैं चौड़े से एकदम। तो हम सब लोग बॉडी बिल्डर नहीं हैं। स्वस्थ बॉडी और बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा अंतर है ना। तो कोई पुष्टि काम खूब पुष्ट हो जाए, खूब मजबूत बॉडी हो जाए, तो उसको पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा कामः पुरुषो, जो व्यक्ति प्रतिष्ठा की कामना करना चाहता है। अब बड़ा सुंदर है, प्रतिष्ठा मतलब स्थान अप्रच्युति।
अपने स्थान से अप्रच्युत होने को, न हटने को प्रतिष्ठा कहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा जो अपनी नौकरी बनाए रखना चाहता है। समझ में आया? नहीं तो प्रतिष्ठा का अर्थ आप क्या मानेंगे सीधे, जो अपना यश बनाए रखना, तो वो सही अर्थ है, क्योंकि यश है उस यश के स्थान से न हटे। तो उस स्थानम, बोलिए स्थानम अप्रच्युति। च्युत मतलब हट जाना, प्रच्युत मतलब बहुत बढ़िया से हट जाना, और अप्रच्युत मतलब बिल्कुल नहीं हटना। तो अपने स्थान से जो नहीं हटना चाहता है उसे कहते हैं प्रतिष्ठा, उसको कहते हैं प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब वह गुण जो अपने स्थान से ना हटे। मान लो कोई बहुत यशस्वी है, अब वो बदनाम हो गया, तो क्या उसकी प्रतिष्ठा चली गई कि नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? वह अपने यश के स्थान से हट गया। कोई नौकरी में था, वो नौकरी से हट गया, तो वहां भी उसकी प्रतिष्ठा चली गई। बड़ा इंटरेस्टिंग है शब्द। हाँ, वो भी एक अर्थ है। प्रतिष्ठ, बढ़िया से बैठा रहे। अब तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत सुंदर, इज इट नॉट? हम अब इस कुर्सी पे बैठे रहे। लोग कुर्सी से आसक्त होते, कुर्सी पे बैठे रहे, है कि नहीं बोलते? यहाँ पे देख रहे होंगे पॉलिटिशियन वगैरह बड़े आसक्त होते कि हम कुर्सी पे बैठे रहें, या जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट होते वो भी इस प्रकार से चाहते हैं। तो प्रकृष्ट न तिष्ठ, प्रतिष्ठ। सीधा स्वामी कहते हैं स्थानम अप्रच्युति, और वही अर्थ है प्रतिष्ठ, हिले नहीं, बैठा रहे। कितना अर्थ है, सुंदर है ना? तो ये कोई इच्छा चाहता है तो वह पुरुष रोदसी लोक मातरो। रोदसी का अर्थ है, रोदसी में दो अर्थ हैं, दो लोगों को इंगित किया जा रहा है, पृथ्वी और क्षितिज यानी आकाश। इला शब्द केवल पृथ्वी को लिया गया था, लेकिन कॉम्बिनेशन में पूजा करेंगे तो अलग फायदा मिलेगा। पृथ्वी और क्षितिज को एक साथ पूजा करेंगे तो ये आपको प्रतिष्ठा देगा। और इसीलिए यहाँ पे शब्द देखिए, लोक मातरऊ, लोक मातरऊ, ये भी द्विवचन में है। प्रजा की माता हैं। जैसे माता अपने बच्चे को गोद में बिठाती है, धारण कर रही अर्थ में, उसी तरह से पृथ्वी और क्षितिज में ही तो हम हैं, उससे बाहर तो नहीं जा रहे, उन्हीं की गोद में बैठे हैं कि नहीं? तो पृथ्वी और क्षितिज आकाश की पूजा करें। इनके भी जो अभिमानी देवता हैं उनकी पूजा करें। पृथ्वी देवी हैं, आकाश के भी देवता है, सभी दिशाओं के, सभी तत्वों के नियामक देवता हैं, तो उनकी पूजा करें और एक साथ करें। मेक सेंस टू यू? एक साथ ही पूजा होती। जैसे हम संकीर्तन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं ना, पंच तत्वों की पूजा करते हैं। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित और शिवास आदि, मतलब शिवास आदि का शिवास आचार्य और सारे भक्तों की पूजा करते हैं संकीर्तन के। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, एक ही साथ सभी की पूजा हो रही है। तो यह होता है, इज इट नॉट? हम लोग कर रहे हैं। इज इट ऑल ओके? ठीक है। अन्वय देखिए, आयु कामः अश्विनौ देवौ, दीर्घ आयु चाहने वाला दोनों अश्विनी कुमारों की। ठीक। पुष्टि कामः इलाम यजेत, सुगठित शरीर चाहने वाला व्यक्ति पृथ्वी को पूजे। प्रतिष्ठा कामा, यश या पद में स्थिरता चाहने वाला। क्लियर समझ में आ रहा है? पुरुष यानी व्यक्ति लोक मातरौ, प्राणियों के आधारभूत इन दोनों, रोदसी यजेत, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष को भजे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुर्सी चाहते हो ना? कुर्सी कहाँ टिकी है? पृथ्वी पे। पृथ्वी खींच ली जाएगी तो तुम्हारी कुर्सी कहाँ टिकेगी? समझ रहे हैं? आशय धारण कर रही है ना पृथ्वी हमारी कुर्सियों को। सारी कुर्सियाँ पृथ्वी धारण कर रही कि नहीं, कि सब आकाश में टिके हुए हैं? और अगर आकाश में भी जा रहे हो तो आकाश और पृथ्वी के बाहर तो कहीं जा नहीं रहे, इन्होंने ही हमको धारण करके रखा हुआ है कि नहीं? तो इनकी पूजा करो, ये तुमको आशीर्वाद देंगे। ठीक। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना रसमय है एक एक श्लोक, एक एक शब्द। जब हम उसके आशय को समझते हैं तब रस मिलता है। क्या आप सब लोग उसको समझ पा रहे हैं? दैट विल बी गुड। ओके। श्रीधरी
यहाँ थोड़ा हम समझा रहे हैं संस्कृत में, देखिए कैसे टीका लिखी जाती। इलाम पृथ्वीम, इलाम अर्थात पृथ्वीम, इजी। प्रतिष्ठा स्थानात, स्थानात अप्रच्युति ही। प्रतिष्ठा का अर्थ है अपने स्थान से, पंचमी विभक्ति, अपने स्थान से अप्रच्युति, व्यक्ति च्युत न हो। क्या आप संस्कृत टीका भी पढ़ाएंगे? वी आर चैटिंग विद श्रीधर स्वामी। लेट अस हियर हिज वर्ड्स डायरेक्टली ऑल्सो। ही वांटेड टू से समथिंग। और देख रहे हैं कि छोटे से, मैं खाली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि केवल एक शब्द से कितना बात वो कहना चाहते हैं। प्रतिष्ठा स्थानात अप्रच्युति, अपने स्थान से। अब स्थान का अर्थ क्या हुआ? अपने पोजीशन, अपनी स्थिति से व्यक्ति अलग नहीं हो। रोदसी द्यावा भूमि, रोदसी का अर्थ है द्याव, द्यू मतलब आकाश और भूमि मतलब भूमि। तो रोदसी एक शब्द है, इसे दोनों को इंगित किया जा रहा है। अब मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि शब्दार्थ में था रोदसी पृथ्वी और लोकमातरो मतलब आकाश। तो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन बड़ा स्पष्ट है। रोदसी शब्द दोनों के लिए है, पृथ्वी और आकाश के लिए, और लोकमातरो द्विवचन में है। तो ये दोनों ही लोक मातर हैं, माता हैं। लोगों को धारण करने में इस प्रकार से पूजा करो। आर यू एबल टू फॉलो? कहीं किसी को संशय हो तो आपके सामने है कि क्या लिखा गया है। इला शब्द पृथ्वी का वाचक है, अपने स्थान पर वाचक है, अपने स्थान पर बने रहने को प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रतिष्ठा बहुत सब लोग चाहते हैं, इज इट नॉट? सब लोग चाहते हैं कि नहीं? बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये जानते हैं इसकी इच्छा किसको नहीं है, जरा बता दीजिए। उस अर्थ में नहीं जिस तरह से आप सोच रहे हो। पॉजिटिव अर्थ में भी चाहते हैं कि हमारा भजन बना रहे, हमारी भक्ति बनी रहे, हम अपने भक्ति के, भगवान के चरण में, हम स्थान में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, फिक्स्ड होना चाहते हैं। तो कुछ भक्ति के अर्थ में तो हमारी इच्छा है ना। प्रजा कामना नहीं है आपकी? क्या नाम है? हिरन भाई, प्रजा कामना नहीं है आपकी? झूठ बोल रहे हैं, प्रचार ऐसे ही कर रहे हैं आप। इतने कामी हैं और आप बोल रहे हैं आप हमसे कंपटीशन करेंगे। कितनी सारी प्रजा हो रही है। प्रकृष्ट में जा, सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, शाम को डिनर बनाओ, तब तो बच्चे कुछ बड़े होते हैं। शिक्षा दो। भक्ति के संबंध में इच्छा आ रही कि नहीं? ब्रह्म तेज नहीं चाहिए। ब्रह्म का सार है, वेद का सार क्या है? भागवत। नहीं समझना चाहते हैं उसको। सारी इच्छाएं तो लेकर के आप लोग आए, सर्व काम तो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे पुष्टि काम नहीं चाहिए आपको। भक्ति में पुष्ट नहीं होना चाहते हैं। दीर्घ आयु नहीं चाहिए। भगवान के धाम में जाकर के अनंत जीवन नहीं चाहते हो। अरे हम तो अब तक अपने आप को निष्काम मान रहे थे। बट ऑल दीज डिजायर्स आर गुड, इज इट नॉट? चलिए, रोदसी शब्द द्युलोक यानी आकाश और भूमि दोनों का वाचक है। ठीक है, द्युलोक और भूमि ये दोनों लोक माताएं हैं। इसी के अंदर सारे लोग से मतलब हम सब लोग, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के लोग इस प्रकार से रहें, देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि पहले बोला गया कि श्री कामो और अब कह रहे हैं रूप कामो। तो कुछ अंतर आ रहा है। श्री में और प्रकार के वैभव भी आ जाएंगे, लेकिन रूप में केवल सौंदर्य की बात हो रही है, शरीर के सौंदर्य की बात हो रही है। ठीक है, बोलिए। रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोप्सर उर्वशीम। रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोप्सर उर्वशीम। आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्। आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परिमेष्ठिनम्। रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामो अप्सरः उर्वशी। रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोप्सर उर्वशीम। आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्। आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परिमेष्ठिनम्। रूप
अभी कामा, अभी मतलब बहुत ज़्यादा रूप की जिसको बहुत कामना है तो वो अब गंधर्वों की पूजा करे। गंधर्व आप जानते हैं गाने में भी एक्सपर्ट होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, तो उनकी वह पूजा करे। ठीक है। स्त्री कामो अप्सर उर्वशीम, और कोई स्त्रियां चाहता है, मतलब सुंदर स्त्रियां चाहता है तो वह उर्वशी की पूजा करे। थोड़ा अंतर आ जाएगा, आगे जाके कहे सुंदर पत्नी चाहता है। सुंदर पत्नी चाहना और स्त्री चाहने में अंतर है, इसलिए इच्छा के भेद से देवताओं का भेद, उपास्य का भेद हो गया। ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं, सब समझ रहे हैं इस बात को। उर्वशी कैसी स्त्री है समझ ही रहे हैं, और पार्वती माता जी पतिव्रता स्त्री हैं, और उर्वशी माता जी वटेवर माता जी नहीं है माता जी हैं जो भी हैं, कह लीजिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अप्सरा, अप्सरा समझ ही रहे हैं आप। तो किसी को स्त्री काम की कामना है तो उर्वशी की पूजा करें। करते हैं लोग, ऐसे करते ही होंगे, करते होंगे तभी तो बोल रहे हैं ऐसे। आधिपत्य काम, जो आधिपत्य चाहता मतलब अपना साम्राज्य चाहता है सभी के ऊपर, सर्वेशाम, तो यजेत परमेष्टिनम, ब्रह्मा जी की पूजा करें। अब विरोधी पार्टी आज आई नहीं, विरोधी पार्टी जरूर बोलती कि भाई पहले तो आपने बोल दिया कि ब्रह्म वर्चस्तु कामस्तु यजेत ब्रह्मणापतिम, इसीलिए वहाँ पे बताया गया कि बृहस्पति या ब्रह्मा। समझ में आ रहे हैं? अभी आएगा, और भी बातें आने वाली हैं, तो अब समझाने के लिए यहाँ इच्छा अलग है। आप परमेष्टि ब्रह्मा जी को किस तरह से पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण के रूप में नहीं। परमेष्टि जो इस जगत के सबसे बड़े मैनेजर हैं। एक ही व्यक्ति के अलग अलग पोर्टफोलियो हो सकते हैं। मैं गौ माता का मैनेजर भी माना जाता है, मैं नहीं मान रहा हूँ, माना जाता है, और यहाँ कुछ भागवतम की सेवा भी करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट मंदिर में जानता है कि ये उधर के कम हैं, इधर के ही ज़्यादा है, और वो पता है कि अरे नेटवर्क को बोलते हैं, अरे वो तो कुछ करते नहीं, करते तो तुम्हारे आईडी होंगे, हम तो खाली नाम मात्र के वहाँ पे, हम तो खाली थोड़े थोड़े आईडी देते हैं, ये चालू कर दो चालू कर दो, बाकी सब वो करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के 2 पोर्टफोलियो हो सकते हैं कि नहीं। और कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, दंडवत करता है, तो वो भागवत नहीं सुनना चाहता है, प्रभु जी सेवा दे दीजिए। हमने कहा जॉब चाहिए, हाँ देख रहे हैं, बोल रहा है सेवा और सोच रहा है जॉब, तो वो मुझसे श्रीमद् भागवतम कितनी बार सुनने आएगा? वो एक बार भी नहीं आएगा। तो किस रूप में देख रहा है मुझको बताइए, उसको क्या दिख रहा है? क्या उसको दिख रहा है कि मैं श्रीमद् भागवतम बोलूँगा? उसको तो गौ माता का मैनेजर ही दिख रहा है, अपना पेचेक दिख रहा है कि 5-10 हज़ार जो भी हमको मिल जाए यहाँ से। तो व्यक्ति अलग दिख रहा है ना उसको, व्यक्ति सेम कैसे हुआ? समझ में आया नहीं आया? व्यक्ति एक ही है लेकिन व्यक्ति अलग अलग दिख रहा है, वो अलग व्यक्ति को अप्रोच कर रहा है, अलग तरह से अप्रोच कर रहा है। डू यू एग्री? यमराज जी को पापी लोग कैसे देखते हो? रे भैया मारेगा ये। और शौनक आदि ऋषि क्या कह रहे थे? यमराज जी तो यही इनवाइटेड हैं कथा में, मृत्यु शामित्र कर्मणि। वही व्यक्ति है लेकिन बर्ताव से आप बिल्कुल अलग व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और कभी कभी हम लोग देखते भी हैं, मान लो कोई व्यक्ति एकदम क्रोधित हो जाए कुछ, आप वही हैं क्या? मतलब आपको लगता नहीं कि वही व्यक्ति, बिल्कुल अलग पर्सनालिटी, डुअल पर्सनालिटी होती है दोनों की, इसी प्रकार से। तो यहाँ पे वह मैनेजर के रूप में देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं आधिपत्य काम किसकी इच्छा होगी? जिसका क्षत्रिय स्वभाव है, वो एक अलग प्रकार का तेज चाहता है, सभी लोगों पे आधिपत्य प्राप्त करना चाह रहा है कुछ, तो वह परमेश्वर ब्रह्मा जी की पूजा है। फिर आप कहेंगे वो तो राज्य कामना वाली बात भी थी। राज्य कामना अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि राज्य जब प्राप्त हो जाए तो सब आपके अधिगत हो। और वहां पे भी सर्वेशाम शब्द नहीं था, राज्य चाहता है, इसका अर्थ ये नहीं कि पूरे विश्व पे राज्य चाहता है। देखने कितना कितना अंतर आ जाता है थोड़ी थोड़ी इच्छा के। सारे रास्ते वहीं नहीं जाते हैं क्योंकि सब लोग वहीं नहीं जाना चाहते। इज दैट ऑल ओके? कितना सूक्ष्म है। ओके
अनुवाद, जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के निवासियों की, और जो सुंदर पत्नी चाहता हो, उसे पत्नियाँ लिखी हुई इसमें, उसे अप्सराओं की तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता है उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। अब एक प्रश्न आ जाएगा कि दंपात्य अर्थ को क्यों बोल रहे हैं फिर? इस पे टीका नहीं है क्या? इस पे टीका है नहीं या मैंने? जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, इसमें कोई टीका नहीं है और तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं। सुंदर स्त्री, अनुवाद अलग प्रकार से किया गया। एक सुंदर स्त्री कह सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है पत्नी चाहता हो। ठीक है, सुंदर स्त्री, अच्छी पत्नी, ठीक है। ओ, अब समझ में आया। देखिए, हमसे गलती हो गई। अब समझ में आया क्या अर्थ है। देखिए, इन दो इच्छाओं में अंतर है। अगले श्लोक में कहेंगे कि जो दाम्पत्य सुख चाहता है उसे उमा सती की पूजा करनी चाहिए। बहुत बड़ी गलती हुई, समझे, ध्यान से सुनिए। देखिए, और यहाँ कह रहे हैं कि स्त्री कामा, अगर वह सुंदर पत्नी चाहता है तो उर्वशी की पूजा करे। हम ये बोल दिए थे कि गलत अर्थ में चला गया था, वो चीज़ अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि देखिए, सुंदर पत्नी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सबमिसिव होगी या ये होगी। बस लोग चाहते हैं, सबमिसिव मतलब सेवा करने वाली होगी। दाम्पत्य का सुख ये नहीं है कि खाली पत्नी सुंदर हो, वो सेवा करने वाली हो, समर्पित हो। पत्नी सुंदर ना भी हो, लेकिन अगर इस गुण से युक्त है तो उस व्यक्ति को दाम्पत्य सुख मिलता है। डज दैट मेक सेंस? लेकिन कुछ लोगों को अब ये नहीं चाहिए कि पत्नी रोटी बनाए या कुछ करे, उसको तो हम होटल में खिला देंगे, वो देखने में बहुत सुंदर होनी चाहिए। मोटरसाइकिल पे बैठे तो लगे हाँ भाई अरे बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अब लोग कर रहे घूम रहे तो हम बताना चाह रहे थे, समझ में नहीं। हम गलती बोल गए कि ये मतलब खाली अप्सरा ही चाहिए किसी को। नहीं, अप्सरा नहीं, मतलब अप्सरा जैसी स्त्री चाहिए। उस सेवा नहीं करवाना, उसको सुंदर पत्नी चाहिए। तो हम सब अब ये अंडरस्टैंडिंग है फाइनल कि सुंदर पत्नी चाहिए। इसका अर्थ ही नहीं कि पत्नी सेवा करने वाली हो। ये कुछ अंतर समझ रहे हैं दोनों में। बहुतों की पत्नियां बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन फुहड़ समझते काम नहीं करती हैं। लेकिन किसी किसी की पत्नी सुंदर नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छे स्वभाव की होती है। और बहुत से लड़के बोलते हैं प्रभु जी हमको रूप से मतलब नहीं है, हमको स्वभाव से मतलब है, क्योंकि रूप तो चला जाएगा, स्वभाव तो पूरा जिंदगी रहेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे एक पेड़ को केवल उसकी सुंदर पत्तियों के द्वारा ही नहीं जाना जाता है, उसके गुणों के द्वारा अधिक जाना जाता है। मेक सेंस टू यू? तो दाम्पत्य सुख किसी को मिलेगा, उसको कैसे बताएंगे वो भी हम अभी आगे बताने वाले हैं। तो उसके गुणों के साथ मैच करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब समझ में आ गया। थोड़ा करेक्शन देख लीजिएगा। स्त्री कामा मतलब अच्छी पत्नी, सुंदर पत्नी चाहता है, तो ये अर्थ है। कहाँ? हाँ, रूप अभिकाम गंधर्वान, सौंदर्य प्राप्त करने की निश्चित रूप से इच्छा वाले। मतलब ये नहीं कि अच्छा रूप मिला नहीं, चाहिए ही चाहिए ही चाहिए ही, इस प्रकार से। अभिकाम का मतलब ये होता है चाहिए ही चाहिए ही चाहिए ही, सुंदर रूप चाहिए ही। अरे लोग यहाँ सुंदर रूप के लिए नाक की सर्जरी तक करा लेते हैं, बताइए करवा देते कि नहीं? तो इसे कहते हैं अभिकाम। तो इसके लिए गंधर्वों की पूजा करें। गंधर्वों को, जो गंधर्व लोग के रहने वाले हैं और गायन में अत्यंत पटु होते हैं, तो सौंदर्य भी दे सकते हैं। स्त्री काम, सुंदर स्त्री की लालसा रखने वाले को अप्सरा उर्वशी, उर्वशी नामक अप्सरा का। और सर्वेशाम आधिपत्य काम, सभी पर शासन चलाने की इच्छा रखने वाले को परमेष्ठिनम, ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी का। अब क्लियर समझ में आया? ब्राह्मण का नहीं, ब्रह्मांड के प्रमुख, ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ मैनेजर का यजेत, यजन करना चाहिए। सुनाई पड़ रहा है कितना अलग अलग अर्थ है? सुनाई तो पड़ रहा है, आशय समझ रहे हैं तो कुछ सुख मिल रहा है,
Yeah, we can connect with what Sukdev Goswami is saying. कितना डीप है ना भागवत. पिबत भागवतम रसमालयम. यस. और आप ये देख रहे हैं कि जब इस प्रकार के अर्थ बोले जा रहे हैं तो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन इवन वन वर्ड. कैसा लग रहा है, एक भी अर्थ मिस नहीं होना चाहिए. जो ध्यान से सुन रहा है उसको बहुत अच्छा लगने लगेगा. ओके, कुछ पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए. ये मत पूछना कि उर्वशी की. हाँ बोलिए, माइक पे पूछिए. प्रभु जी, जो इसके पहले पढ़ा था विषाम संसाधक, उसमें बताया था कि अपने देश की प्रजा को अपने अधीन चाहने वाले राजा को, और इधर बोल रहे हैं कि इधर क्या. मैंने समझा दिया था. अपने देश की राजा को, सॉरी, अपने देश की प्रजा पे आधिपत्य जताने वाले, आधिपत्य की इच्छा को, राजा को साध्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए. और यहाँ लिखा है सर्वेशाम. अब पूरे विश्व में राज्य चाहता है तो ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए. किया कि नहीं किया किसी ने? बताइए, जल्दी से बताओ फटाफट. हिरण्यकशिपु बक्षा. हिरण्यकशिपु जी ने सुन करके, भागवत से सुना होगा, पता नहीं सुखदेव गोस्वामी जी से नहीं सुना होगा, लेकिन हिरण्यकशिपु ने सुना, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा करी ताकि तीनों लोकों पे उसका आधिपत्य प्राप्त हो जाए. आधिपत्य का तो यहाँ पे और क्लियर हो रहा है. आधिपत्य मतलब तीनों लोकों पे आधिपत्य. सर्वेशाम को कहाँ तक लेके जाएंगे आप? सर्वेशाम को आप केवल पृथ्वी पे नहीं लेके जाएंगे. सर्वेशाम का मतलब हो गया तीनों लोकों पे राज्य चाहिए. और किया है कि नहीं प्रैक्टिकल बताइए. और आपको और बताऊं, एक और राजा हुए, क्या नाम था उनका? ययाति महाराज थे शायद. उनकी जिनकी शादी उर्वशी से हुई थी. ना ना ना, क्षमा कीजिए, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट. प्रियव्रत महाराज के बेटे का नाम क्या है? प्रियव्रत महाराज के बेटे का नाम, प्रियव्रत महाराज के बेटे का नाम अभी याद नहीं आ रहा. वो, उनको भी एक अग्निध्र, हाँ अग्निध्र महाराज. अग्निध्र महाराज को एक उर्वशी ने फंसा लिया था, उसका नाम था, भूल गया नाम. तो वो छोड़ के चली गई. अग्निध्र की बात कर रहा हूँ. अग्निध्र नाम थे. तो अग्निध्र नाम के राजा थे. वो ऐसे तपस्या करने गए, तो आप समझ ही रहे हैं, इंद्र ने जैसे अपना काम किया और उसने कोई अप्सरा आई. अब मैं अभी नाम गलत नहीं बोलना चाहता, देखिए स्पेक्यूलेशन का स्कोप नहीं है. अग्निध्र पता है मेरे को, लेकिन अब अप्सरा के बारे में नहीं पता है. नहीं पता तो अच्छी बात है, नहीं पता है. उनको पता चल के तो बड़ी दुर्गति हो गई. तो भजन करने गए थे और आ गई वो, उसने शादी कर ली. अब वो उसके बाद काफ़ी समय तक रही, बच्चे हुए. फिर अप्सरा था ना, बहुत दिन वहाँ पे रहने वाली, उसकी प्लानिंग थी, जो काम हुआ चली गई. अब वो पगला आ गए बिल्कुल. तो अब उनकी इच्छा हुई, ध्यान से सुनिएगा, अब उनकी इच्छा हुई कि उसको तो प्राप्त करना ही है, किसी भी तरह प्राप्त करना ही है. ध्यान से सुनिए. और उसके बाद क्या हुआ, इसी बीच सतयुग से त्रेता युग आ गया. भागवत में आप पढ़ेंगे 5वें स्कंद, 2 अध्याय पढ़ लीजिएगा, 5.2. और उनके हृदय में ये कर्मकांड का ज्ञान प्रकाशित हो गया कि कैसे देवताओं की उपासना करके तुम उसको प्राप्त कर सकते हो. क्या किया जानने के लिए 5वां स्कंद 2 अध्याय पढ़िए. और उसके बाद उनको कुछ समय के लिए वो एक ऐसी स्त्री मिल गई जो वैसी लगती थी, उनकी पत्नी जैसी लगती थी. लेकिन वो समझ गए कि ना, ये वो नहीं. क्या नाम है उसका? अग्निध्र तो राजा का नाम है. जो पत्नी थी, जो सुंदर स्त्री थी, पूर्वचित्ती. हाँ पूर्वचित्ती, ठीक है. तो पूर्वचित्ती का नाम. तो उसको समझ में आ गया कि ना, ये पूर्वचित्ती नहीं है. तो ऐसे करके फिर कथा आती है कैसे मिला नहीं मिला. तो ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से अप्सराओं की पूजा करते हैं. इसलिए उर्वशी उसके उपलक्षण से अन्य अप्सराओं को भी लेना होगा. ऐसा लोग किए हैं. लेकिन आप जान रहे हैं कि इससे हम लोग जब श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो ये समझते कि अरे फजीयत हुई. ठीक है, पूर्वचित्ती. 5.2.4 रेफरेंस भक्त लोग भेज रहे हैं, आप लोग देख लेना इसका. ओके. एक आपने बात देखी कृष्णलादनी माता जी, व्हेन यू हैड अ क्वेश्चन यू हैड अ रिलेशनशिप विद द श्लोका. ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं. जब ऐसा भागवत में आपका मन हो जाए तब भागवत को आप आस्वादन कर सकते हैं. और नहीं तो बोल रहे हैं, बोलने तो क्या फ़र्क पड़ता है. सामान्यतः ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, हाँ लिखा है, पढ़ने तो अच्छा लिखा है लिखा रख दीजिए. लेकिन जब आपका मन में ये आने लग जाए, यह क्यों बोला है,
तब उसका आप रस आस्वादन कर सकते हैं। सूत्र समझ में आ रहा है? यह क्यों बोला? इस जगत में भी कोई कुछ बोलता है, उसके आशय को आप जब समझते हैं तब रस मिलता है। मानते नहीं? क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला? सुखदेव गोस्वामी इसीलिए बोला ताकि आपको खुशी प्राप्त हो, रस प्राप्त हो। रसमालयम, भागवत फल है रस का, उसमें चोंच मार दी ताकि जो रस मिले वो हमको प्राप्त हो जाए। गॉट इट? ठीक है, तो ये हो गया, इसको समझा दिया था। अब हम लोग लास्ट श्लोक आज का देख रहे हैं अनुवाद के रूप में। अब बड़ा रुचिकर है, देखिए। यज्ञम यजेद यशस्कामः, यशस्कामः, यज्ञम यजेद यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्, यज्ञं यजेद यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्, विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमासतिम्, विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमासतिम्, विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्, विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्। अपने हृदय को चेक कीजिए, ये आ रहा है कि अभी क्या बोलेंगे? देन यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट भागवत। आप क्या बोलेंगे? और आपको अब जानते हो कि कुछ इसमें रहस्यमय बात जरूर बोलेंगे, है कि नहीं? दिस इज एक्साइटिंग, दिस इज हाउ यू बिकम एक्साइटेड अबाउट भागवतम। अब आप देखना, लिखा है यज्ञम यजेत यशस कामः, जो यशस्वी होना चाहता है। पहले क्या बोला? प्रतिष्ठा चाहता है, यानी कि यश खोना नहीं चाहता, जितना है उतना बना रहे। और यहाँ कह रहे हैं यशस कामः, मतलब यश चाहता है, अभी है नहीं, सो मिल जाए। देख रहे कितना अंतर है। अच्छा लगा अर्थ आपको दोनों में अंतर? इसीलिए देवता अलग हो गए। यज्ञम यजेत, तो यहाँ पे एक अन्वय में नहीं, ठीक है, इसमें शब्दार्थ में ही छूट गया है, कोई बात नहीं, वो समझ लीजिएगा। यज्ञम का अर्थ है भगवान। पहले इसका अनुवाद पढ़ूंगा, आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा नहीं तो। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उसका यश बना ही रहे, उसे भगवान की तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता हो तो उसे शिवजी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अन्वय देखिए। यशः काम, यज्ञम, यज्ञ की कामना करने, यश की कामना करने वाले यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजित जोड़ लीजिएगा। अब टीका में आगे बताया गया है कि यज्ञम मतलब इंद्रम, क्योंकि देखिए यज्ञ के देवता इंद्र भी हैं और यज्ञ के देवता भगवान भी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान से कुछ भौतिक मांगा नहीं जा सकता, और एक अर्थ में ले लें। और बहुत बार लोग जगत में सोचते हैं कि भगवान भी एक देवता हैं, ये बहुत बार क्या यही मानते हैं कि ये कुछ करना हो तो भगवान विष्णु की उपासना करो। दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट थिंकिंग अमंग कर्मकांडी पीपल। कर्मकांडी लोगों में बहुत ही विचार चलता है, हम भगवान विष्णु को भी मानते हैं, लेकिन क्या मानते हो? क्या तुम उनको एक ऐसा देवता मानते हो? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देवताओं के उपासकों में आ सकती है। और दूसरा अर्थ आप समझ रहे हैं कि यज्ञपति इंद्र की पूजा करे, उसके द्वारा उसको यश प्राप्त होगा। तो ये पुनरुक्ति क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे बोले जाएंगे सारी इच्छा हो जिसकी भगवान के पास जाए। और इसके आगे भी कुछ बातें आएंगी जिसमें अर्थ उत्तम श्लोक शब्द आएगा। उत्तम श्लोक भगवान के लिए, उत्तम श्लोक धर्मराज के लिए भी हो सकता है। उत्तम श्लोक युधिष्ठिर महाराज के लिए, पुण्य श्लोक बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। पुण्य श्लोक यदु महाराज के लिए भी हो सकता है, और पुण्य श्लोक युधिष्ठिर महाराज के लिए भी हो सकता है। हम लोग सुन चुके हैं पहले, अभी वो याद नहीं होगा, लेकिन एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं कि नहीं? कोश कामः, कोश प्राप्त करने की इच्छा वाले प्रचेतसम, स्वर्ग के कोषाध्यक्ष वरुण की पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ मैं फंस गया भाई, स्वर्ग की कोषाध्यक्ष तो कुबेर हैं, और देख रहे कितनी रिसर्च हो रही है। एकदम से विरोधी पार्टी कोई बोलेगी कि भाई स्वर्ग के कोषाध्यक्ष तो वरुण, कुबेर हैं, वरुण कहाँ से आ गए? लेकिन ये यहाँ पे जो शब्द है वह प्रचेतस है। तो प्रचेता जो है ये वरुण को इंगित करता है।
समझ में आ रहा है? और कोश काम क्यों कह रहे हैं? पहले बोला था वसु कामो, जो धन की इच्छा रखता हो, लेकिन जो चाह रहा है कि धन की इच्छा रखना और बहुत बैंक बैलेंस की इच्छा रखना, दोनों में अंतर है कि नहीं? संचय का अंतर थोड़ा ना, मात्रा का अंतर आ गया ना। कोई चाह रहा है कि 20-25 हज़ार रुपये आ जाए, कोई नहीं करोड़ करोड़ इकट्ठा होता जाए, करोड़ करोड़, वही तो सब लेके जाऊंगा अगले जन्म में। तो इकट्ठा गोबरेला कॉन्शियसनेस गोबर इकट्ठा कर रहा बड़ा बड़ा, तो वो दिमाग में क्योंकि गोबर ही है, तो वो है इस तरह से खूब इकट्ठा कर रहा, ये करो, हाय हाय ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन अगर ऐसी इच्छा है उसकी, तो वह है वरुण देवता की पूजा करे। और आप देख रहे हैं कदाचित हमारी पर इच्छा आ रही होगी तो हम लोग अपने पे हंस रहे, हाँ यार गोबरेला कॉन्शियसनेस तुम्हारी भी हो सकती है। ये बात सोचिए कि जितना कोष इकट्ठा करेगा उतना ही भय बढ़ जाएगा। उसी व्यक्ति को 50 लाख खोने का डर है जिसके पास 1 करोड़ हैं। धाम में अगर आए हैं तो सिंपल साधु की तरह जीना चाहिए, सिंपल जीवन जीना चाहिए, महल नहीं बनाना चाहिए। जो लोग यहाँ पे महल छोड़ कर के आए वो पेड़ के नीचे रहे हैं। घर में किसी का महल था? आपका महल था घर पे? किसी का महल नहीं था ना। हम लोग को तो भी सामर्थ्य नहीं है तो देखना कि रूप गोस्वामी जी का कितना बड़ा महल था, वो देख लीजिएगा। मन के क्या कहते हैं उसको, धोखे को समझना चाहिए। यहाँ पे आए हैं सिंपल, अब इसे पेड़ के नीचे नहीं रहना है, लेकिन सिंपल सा घर किराए का ऐसे भी करके रह लीजिए। अपना घर कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ खरीद सकें धाम में। यानी यहाँ बात आ रही है कि अपनी इच्छाओं को देखना चाहिए कि इच्छा को हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। एनीवेज, विद्या कामह तु, लेकिन विद्या प्राप्त करने की इच्छा वालों को गिरिशम, हिमालय के स्वामी शिव जी, विद्या देखे थे आप लोग, विद्या कामस्तु गिरिशम। सरस्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए। तो एक ही प्रोडक्ट को 2 लोग नहीं बेच सकते हैं, वो भी हो सकता है कि नहीं। ये मायावाद को शिवजी बोले हैं तो काफ़ी विद्या है ना शिव जी के पास, और इतना बड़ा संप्रदाय खड़ा कर दिए। शिव जी ही ब्रह्म ज्ञान देते रहते हैं और महान ऋषि लोग बैठे सुनते रहते हैं क्या होता है पता नहीं आपको। वैष्णव संप्रदाय शिव जी से ही आया है। बहुत सारी बातें, तो क्या ज्ञान नहीं है शिव जी के पास? आप क्या सोच रहे हैं हमेशा तांडा भी करते रहते हैं? वो हमेशा कथा कहते रहते हैं। अभी आपने देखा कि आप लोग कितना शौक हो गए विद्या और शिवजी, यानी कि शिवजी की उस पर्सनालिटी से प्रति लोगों को जानकारी नहीं। दिख रही है कितना अच्छी बात आपने बोली। भी कोई जगत में दिख रहा है आपको विद्या के लिए शिवजी की पूजा करते हुए? तो वो दूसरी चीज़ें भी वो एक मैनेजर के रूप में उनको अप्रोच करते हैं। किस रूप में आप अप्रोच कर रहे हैं आप, वो वस्तु उससे प्राप्त हो जाएगी। मेक सेंस टू यू? जैसे अभी हम लोग एक वैद्य जी के पास जाने वाले हैं, तो एक विशेष प्रयोजन से जा रहे हैं कि भाई ये वैद्य हैं, ये हमारी बीमारी ठीक कर देंगे। और एक भिखारी जा सकता है 5 रुपये दे दीजिए, 5 रुपये भी दे देगा, लेकिन वैद्य के रूप में अप्रोच कर रहे हैं तो वैद्य की तरह करेगा। मेक सेंस टू यू? वही व्यक्ति है। शिव जी से ही तो वो क्या प्राप्त किए थे अर्जुन, क्या नाम था, पाशुपातास्त्र प्राप्त किए थे। हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। और वही शिव जी से वृक्कासुर क्या प्राप्त किया? मृत्यु प्राप्त किया। जिसके सर पे हाथ रखो वो मर जाए, फिर अपना ही सर पे हाथ रखा और बेचारा मर गया। तो शिव जी बहुत सारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, माइक पे बताइए। जैसे जो संस्कृत के माहेश्वर सूत्र हैं वो भी शिव जी के डमरू बजाने से प्रकट हुए हैं। और जो तमिल भाषा है उसका जो लिपिबद्ध है, उसकी जो संरचना है वो अगस्त्य ऋषि शिव जी ने मिलकर करी थी। वाओ, दैट्स गुड वन। सो आप देख सकते हैं कि शिव जी के पास काफ़ी ज्ञान है। जब भी आप यहाँ पे ऐसे ब्रज में अगर आप हैं तो ऐसे मान लीजिए अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर है क्या है, गोपेश्वर है। अर्धनारीश्वर भी शिव जी का ही तो है। हाँ, वो भी है। और इधर भी मंदिर है चिंता हरण महादेव।
जब भी जाए पता क्या करना चाहिए? शिव जी हमारी एक चिंता है, हमारी चिंता है कि भागवत का रस हम कब पी पाएंगे। जब भी वहाँ जाओ, शिव जी के पास जाओ तो ही बोलो, आप नाम में इतना डूबे रहते हो कि कपड़े की सुध बुध नहीं होती। आपको पता है शिव जी इतना प्रेमी है भगवान के। जस्ट अब मैं से बोल रहा हूँ तो शिव जी से कितना प्रेम लग रहा है ना। कोई कहता है वैष्णव लोग जो है शिव जी को प्रेम नहीं करते। शिव जी कहते हैं वैष्णव हमको बहुत प्रेम करते हैं और हम वैष्णव को बहुत प्रेम करते हैं। अब ये क्या, अपने, इसका मतलब अपने अनुचरों को प्रेम नहीं करते और उनके अनुचर भी उनको प्रेम नहीं करते। वो बड़ा स्पष्ट बोले, हमको वैष्णव बहुत प्रेम प्रिय है और उसी प्रकार से मैं भी वैष्णव को बहुत प्रिय हूं। अर्थात जो शिव जी से प्रेम नहीं कर रहा वो वैष्णव ही नहीं है। तो कॉमन पॉइंट क्या है? सुनिए, शिव जी की बात आ ही रही है कि कोई अगर रा बोलता है तो मैं वाह 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 वाह, लगता है जरूर माँ बोलेगा, राम बोल देगा, इतने शिव जी उत्साहित हो जाते हैं। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी कोट करते हैं, दिस इज अमेजिंग। और काशी के पंडित जी आए हुए हैं, तो काशी के पंडित जी आप मानेंगे, काशी से है ना, ऑलमोस्ट काशी से हैं, पूरी तरह से काशी से हैं ऑलमोस्ट, अब बढ़ के, लेकिन काशी साम्राज्य से ही आए हैं। तो आप जानते हो कि काशी में जो मरता है उसके कान में जा करके बोलते हैं हे राम शिव जी जा करके राम बोल देते हैं। और ये दुर्गा जी सत्यापित की हैं, हरिदास ठाकुर जी की हमें राम नाम की दीक्षा शिव जी से मिली। और शिव जी खुद बोल रहे हैं कि भाई आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सारी आराधनाओं में दुर्गा देवी, हम लोग भी कंपटीशन में है, लेकिन सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की है और उनसे भी आराधना सर्वश्रेष्ठ है तदीया नाम समर्चनम, उनके संबंधित वस्तुओं की आराधना करना, और वो आराधना है भागवत का प्रवचन करना उन लोगों में जिनकी रुचि हो। प्रभुपाद समझाते हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इस प्रकार से विष्णु वर्शिप से भी श्रेष्ठ तदीया सेवा का मौका मिल रहा है। वी आर फॉर्चुनेट। सुनाई पड़ रहा है हिरण भाई? जो लोग रुचि रखते हों, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 20 हो, लेकिन जिनको भागवत में रुचि है, भगवत गीता में रुचि है, उनको ये बताना, ये है भगवान की तदीया सेवा। भागवत भगवान से संबंधित है तो उसकी सेवा करना भगवान की सेवा से भी आगे है। वाह! तो ये हम शिव जी से हमको ये आशीर्वाद मांगना चाहिए। ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। विद्या कामस्तु गिरिशम, वाह, दिस इज सिंपल। भागवत विद्या जानना है तो शिव जी की पूजा करें, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है। दाम्पत्य अर्थ यानी कि तथा दाम्पत्य प्रेम के लिए उमाम सतीम, शिव जी की सती पत्नी को जो उमा के नाम से विख्यात है उस पर से जाने। मैं क्या अन्वय पढ़ गया था? पढ़ चुका हूँ अन्वय। वो मैं शब्दार्थ पढ़ रहा था, उसमें मैं सोच रहा था कि वह अन्वय। अर्थ समझ में आ गया? ठीक है। श्रीधरी, यज्ञ पुरुष से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को कहा गया, जो यज्ञ के स्वामी है। तो यानी भगवान विष्णु को सोच रहा है कि मैं इनकी पूजा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, तो ये मिल जाएगा। कोश अर्थात धन संपत्ति के संचय। अतएव धन संपत्ति के संचय को चाहने वाले को प्रचेता की आराधना करनी चाहिए। यदि कोई कहे कि तीसरे श्लोक में वसु अर्थात धन चाहने वाले को वसुओं की पूजा करने की बात कही गई और यहाँ कोष चाहने वाले के लिए प्रचेता की आराधना करने की बात कैसे कही गई, यह तो पुनरुक्ति है। तो इसका उत्तर है कि वसु शब्द केवल धन का बोधक है और कोष शब्द धन संपत्ति के संचय को कहा जाता है। अतएव यह दोनों में है। दोनों मतलब उधर बोला जा रहा है, जो धन चाहने वाली बात है वो उधर है, और कोष, कोष मतलब धन का कोष। ये नहीं कि अब पत्थर इकट्ठा कर ले तो पत्थर का कोष, नहीं। कोष का अर्थ है कि धन का कोष, लेकिन मात्रा का अंतर होने से पुनरुक्ति नहीं है। दो अलग अलग इच्छाएं, थोड़ी अलग अलग इच्छाएं। दाम्पत्य शब्द का अर्थ है पति और पत्नी में रहने वाला परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम। उसकी प्राप्ति के लिए पार्वती देवी की आराधना करनी चाहिए। जैसे पार्वती देवी बड़े प्रेम से शिव जी के संग रहती हैं, उस प्रकार से अगर कोई चाहता है कि पत्नी भी मिल जाए प्रेम करने वाली, यदि चाहता है तो वह पार्वती की पूजा करे। ये बड़ी इच्छा होती है पुरुषों, मतलब जो पति की बड़ी इच्छा होती है कि पत्नी बहुत सबमिसिव हो, सेवा करने वाली हो। तो ये मतलब, और कलयुग में तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, तो पार्वती जी की पूजा करना स्वाभाविक है।
गलत तो नहीं कह रहे हैं। कोई विरोध हो रहा है। कलयुग में सबमिसिव। अब क्या सुना है ना आपने, वो फैशन के ज़माने में क्वालिटी की उम्मीद ना रखें, है कि नहीं? तो विद्रोह के ज़माने में अब आप क्या कहेंगे सबमिसिवनेस को? हाँ, नम्रता, सबमिसिवनेस की उम्मीद ना रखें आप। सबमिसिवनेस, कम ऑन, सबमिसिव, व्हाट इज इट? हाँ, किताबों में है ये समर्पण। हाँ, तो विद्रोह की इस युग में आप समर्पण की इच्छा ना रखें, वो प्रोडक्ट आप मिलता नहीं है। अरे बहुत से माता जी तो खाना नहीं बनाना चाहती, कहती हम सुबह बना देंगे वही अब शाम को खा लेंगे। या महाराज बोल रहे थे, कहते थे आप चले जाइए वो गोविंदा रेस्टोरेंट में खा लीजिएगा, हमारे लिए टिफिन ले आइएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आज भी हम देखते हैं, जैसे अब हमको बता रहे थे रघुपति प्रभु, कह रहे थे जिंदगी में कभी होटल में नहीं खाए। जब वो भक्त नहीं थे तब भी नहीं। अब जो लोग हमारे संग प्रसाद पाने गए होंगे, आपने माता जी का, राजस्थान की माता जी को जौहर देखा होगा, क्या प्रसाद बनाती हैं इतना, और स्टेरॉइड्स पे रहती हैं, मतलब बहुत बीमार हैं, फिर भी अब 6-7 लोगों का खाना खटाखट बना लेने में कोई दिक्कत नहीं, 5-6 आइटम बड़े आराम से बना देती हैं। हम देख रहे हैं। तो ये एक सुख है, बहुत बड़ा सुख है। अच्छी पत्नी हो, प्रेम से बोलने वाली हो। जरा क्या है इसका थोड़ा और क्लियर कर देते हैं ताकि आपका विश्वास मतलब कहीं भ्रमित ना हो जाए। कौन व्यक्ति सुखी है? जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, जिसको अपने घर से बहुत दूर काम नहीं करने जाना होता है, और जिसकी पत्नी प्रेम से बोलने वाली है। और आप देख रहे हैं कि जगत में अगर दिल्ली को हम पकड़ें, दिल्ली में लोग इसी बात के लिए दुखी हैं प्रायः। एक तो खूब कर्जे लगे ले लिए हैं। अग्रीड? आप अपने चित्त को देखिए, किसी पे कोई कर्जा है अभी यहाँ पे? यस, चिल, वेरी गुड। उसके बाद घर से दूर जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। तो काम कर जिसको जाना पड़ रहा है वो कठिन अनुभव कर रहे हैं ना, बहुत क्या झमेला है। हम लोग तो थोड़ा वो सोच रहे हैं, 300 किलोमीटर लोग दूर जाते हैं। अमेरिका में हवाई जहाज से उड़ के नौकरी में जाते हैं और हवाई जहाज से उड़ करके आते हैं। यहाँ तो भारत में भी चलने लगा है। 2 बजे करते हैं कि नहीं कुछ ऐसा? घर से दूर है कि नहीं? बाकी कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। घर से तो बहुत दूर है ना, यहाँ से बहुत दूर है ना, और वहाँ से भी दूर जाना पड़ता है। यहाँ बताइए वर्क फ्रॉम होम किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। अग्रीड? और पत्नी प्रेम से बोले, भार्या च प्रियवादिनी। ठीक तो है ना आप? आज आपकी स्वास्थ्य बहुत खराब लग रहा है, क्या हो गया? ऑफिस में कुछ झगड़ा हो गया क्या? यही सुने तो कम से कम आग करके। अब जो पति हैं वो अब जानते हैं कि इस प्रकार की इच्छा होती, और आया तो बोला सब्जी नहीं है। क्या कमा के लिए आए? ये लड़का देख रहे हैं आपका लड़का देख रहा है, और ये फिर जला देगा। आपका लड़का देख रहे हैं, फेल होकर के आ गया है, और ये लड़की, अब इसका तो सुनो ही मत। आप जान रहे हैं कि माताओं जी लोग ऐसा करते हैं। कोई आप लोग तलवार तो नहीं निकालेंगे हमारे सामने, है कि नहीं? बल्कि अब सुनिए, आप हमको एक गृहस्थ भक्त बता रहे थे, कह रहे थे कि जब खाना खाने बैठूंगा तभी बोलेगी। तभी बोलेगी, जानता है कि ये हिलेगा नहीं यहाँ से। कभी कभी तो ये छोड़ भी देता है खाना, यार इसी तरह तुमको बोलना है। तो हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, खा रहा है तो बोलेगा नहीं, सुनेगा कम से कम। अग्रीड? एक बार हम लोग सडोरा में गए थे, तो एक भक्त ने हमको प्रसाद के लिए बुलाया और खूब फीस्ट बनाया। साधु लोग को करते ही हैं। तो एक गृहस्थ भक्त हमारे संग गए, विशाल प्रभु थे ना, कह रहे यार इतना तो अपनी बीवी भी बनाते नहीं, प्रेम से खिलाती नहीं, पत्नी भी इतना प्रेम से नहीं खिलाती जितना आपको साधुओं को प्रेम से खिलाया जा रहा है। तो हमने कहा अभी भी ऑप्शन है, बन जाइए साधु। लेकिन हम मजाक नहीं बना रहे हैं। जिन भी माताओं की शादी होगी उनको ये समझना चाहिए, वी सेंसिटिव, की पति को कैसे सुख करना चाहिए। इतना तो सुख सेवा देना चाहिए ना। शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये केवल भाग्य की बात नहीं, एक उपदेश दिया जा रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा उपदेश है। कर्जा लोगे तो दिमाग गर्म रहेगा आपका,
बहुत दूर जाना पड़ेगा तो दुखी रहोगे, और पत्नी अगर कठोर बोलेगी तो बहुत दुख लगेगा लोगों। मैं एक माता जी को समझा रहा था, जब आपके पति आते हैं 12 घंटे काम करके आते हैं, ये नहीं कि आप गंदी मैली कुचैली से पड़े रहे, समझाना पड़ता है क्योंकि कोई बताता तो है नहीं। कहती अच्छा समझ रहे ना। अब मैं यहीं पे ऐसे आता, सुबह शाम को से उठा था, ऐसे उठ करके आ जाता, तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगता ना क्लास में। करके दिखाऊं कल आपको बता देना, पहले बता देना हमको, हम जूम पे सुन लेंगे। कुछ प्रेजेंटेबल होता है, फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस, अच्छे से तिलक लगा करके बढ़िया से भक्त लोग देखते हैं, हाँ अच्छा लगता है, हाँ बढ़िया चक चक लगते हैं प्रभु जी, है कि नहीं। चक चक से मतलब प्रेजेंटेबल लगता है कि नहीं, क्यों भाई। उसको देख करके पति को सुख मिला, उसके बाद प्रेम से बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, प्रेम से देखना चाहिए। जी अभी क्या बात कर रहे हैं, वी हैव टू बी कॉन्शियस इन आवर डीलिंग्स। तो अब ये अगर अब शायद कुछ लोगों की इच्छा लगी होगी इस प्रकार की, ना ये सब मिलता जुलता नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो पार्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। सारार्थ दर्शनी यज्ञम इंद्र का एक नाम है। अब समझ में आया कि क्यों बोल रहे हैं इंद्र कि एक देवता के रूप में भी पूजा की जा सकती है। और अब कहेंगे वहाँ तो इंद्र की पूजा इंद्रिय कामना से कर रहे थे, याद आ रहा है आपको, इंद्रियों की पटुता चाहिए तो इंद्र की कामना करे, तो यहाँ पे भी इंद्र से अलग इच्छा भी प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्यार्थ, अच्छा एक और बात समझने वाली है, अब समझ में आ रहा है। देखिए पुनरुक्ति देवताओं के संबंध में नहीं है, पुनरुक्ति इच्छाओं के संबंध में है। इच्छा का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है। इच्छा का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इच्छाओं में भेद दिखाया जा रहा है। देवता एक ही हो सकता है ना, परमेष्ठी ब्रह्मा जी और ब्राह्मण पति ब्रह्मा जी, लेकिन इच्छा अलग अलग आ गई। ये एक बात और आप यहां सीख रहे हैं कि देवता एक ही हो, अलग अलग इच्छा तो अलग अलग फल, ये भगवान पे भी घटित होगा। भगवान स्वयं बोलते हैं कि मम अर्चन न गंतुम अन्यथा, मेरा अर्चन मेरा पूजन अन्यथा हो ही नहीं सकता, निष्फल हो ही नहीं सकता। श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्, श्रद्धानुसारेण अर्थात इच्छानुसारेण, व्यक्ति की अलग अलग इच्छाओं के अनुसार उसका फल मिलता है। कुछ सुनाई पड़ रहा, मैं क्या कहना चाहता हूं, नाम का यजन अन्यथा हो ही नहीं सकता, लेकिन जो हमारी इच्छा है उसके अनुसार नाम का फल मिल रहा है। भौतिक लाभ चाहते हैं तो भौतिक लाभ मिल जाएगा, भगवत प्रेम ही चाहते हैं तो भगवत प्रेम ही मिल जाएगा। इज दैट ओके? भगवत गीता में यही बात सुन रहे हैं कि स्वधर्म का आचरण करोगे स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर कुछ नहीं चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो देवताओं को मत ब्लेम कीजिए, अपनी इच्छाओं को तरह देखना है हमको। मेक सेंस टू यू? ठीक है। सारार्थ दर्शनी यज्ञम इंद्र का एक नाम है। दाम्पत्यार्थ अर्थात स्त्री पुरुष के मध्य परस्पर प्रीति का अभिलाषी व्यक्ति, ठीक है। ये इसकी अभिलाषा बहुत लोग को होती है, अभिलाषा होती है, आप लोगों को नहीं होती, हम कह रहे बहुत लोगों की इच्छा होती, तो उन लोगों की इच्छा वो इस प्रकार से पार्वती जी की पूजा करें। यज्ञम यजेत यशस कामा, जो स्थायी यश चाहता है, काफी इंटरेस्टिंग है, मेरा यश रहे और बना रहे। अव्यय कीर्ति याद आ रहा है, भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन को, तुम्हारी अव्यय ओ कीर्ति होगी अगर तुम युद्ध छोड़ के चले जाओगे। कुछ देख रहे हैं तो यश की कामना से व्यक्ति करता है, यश की कामना से लोग क्या नहीं कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वो निस्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं है, उनकी बहुत तीव्र इच्छा है कि लोग हमको निस्वार्थ के रूप में जाने। सुनाई पड़ रहा है? निस्वार्थ सेवक के रूप में, देश के सेवक के रूप में, समाज के सेवक के रूप में जाने, और उसके लिए वो क्या क्या नहीं करते। 20-20 घंटे भी काम करते हैं, आपने देखा है ऐसे लोग, बहुत लोग काम करते हैं। कोश कामः प्रचेतसम, जो बहुत बड़े कोश की इच्छा रखना चाहता है गोबरेला की तरह, उसको वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। गोबरेला आप ही तो भेजे थे ना मेरे पास, हाँ ठीक है। विद्या कामस्तु गिरिशम,
और मान लो विद्या चाहे तो शिव जी के पास जाएं। दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम, सती कहने का अर्थ है पतिव्रता। उमा, उमा उमा मतलब शिव जी की पत्नी और पतिव्रता पत्नी। तो अगर ऐसी पत्नी चाहिए जैसी पार्वती जी हैं शिव जी के प्रति, तो उसको ये पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, उमा की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। प्रभुपाद का तात्पर्य है, हमारे पास 10 पेज हैं, हम लोग पूरा कर देते हैं, बहुत इजी है तात्पर्य। विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए पूजा की विधियां भिन्न भिन्न हैं। क्लियर? हम जब वही व्याख्या करेंगे जो क्लियर नहीं होगा। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाला बद्ध जीव प्रत्येक प्रकार की योग्य वस्तु में दक्ष नहीं हो सकता, किंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है वह विशेष देवता की पूजा करके उस विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभुत प्रभाव डाल सकता है। ये समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाह, इट्स अमेजिंग। हम इस जगत में हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन उस विषय में अगर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो उस देवता को पूजा करेंगे तो उसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिलता चला जाएगा और हम एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। जैसे केशव कुमार काश्मीरी सरस्वती जी की पूजा करते थे, चैतन्य चरितामृत में आता है, और बहुत बड़े दिग्विजय पंडित हो गए। तो किसकी कृपा से दिग्विजय हो गए? लेकिन किस क्षेत्र में? विद्या के क्षेत्र में। अब ये नहीं कि सब जगह राजा बन गए। तो एक विषय में सफलता प्राप्त करने के लिए वे किसी विशेष देवता की पूजा करता है, क्योंकि हर देवता भी, समझ में आ गया, हर विषय में देने में समर्थ नहीं है। गॉट इट? शिव जी की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। वह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने शीरों को काट कर उन्हें अर्पित करता था। वाह, काफ़ी अच्छी शैली है, अच्छा तरीका है। महाप्रभु कह रहे हैं कि सर झुकाओ, सर काटो नहीं, है कि नहीं? नम्र बोलने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे वो काट काट कर पूजा कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कितनी सुंदर पूजा होगी। पूजा कर रहा है कि धरना दे रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत है कि नहीं? आप लोग कहीं ना विचार कीजिए, 2 मिनट के लिए शिव जी बन जाइए, और अब कोई कहे गर्दन ही दे रहा हूँ काट के, ये लीजिए स्वाहा, गर्दन लीजिए काट के। हम ये क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है भाई? क्या चाहिए बताओ? गर्दन मत काटो, बताओ क्या चाहिए? शिव जी बड़े दयालु हैं, ये क्या कर रहे हो? तो ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, ये धरनाबाजी है। वह शिव जी की कृपा से तब तक इतना शक्तिशाली बनता गया कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे। ये है देवताओं के उपासकों के फायदा। देवताओं के उपासक देवताओं को ही परेशान करते कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहे हैं। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की उपासना क्या किया? सारे देवताओं को फ्रीज कर दिया कि नहीं? भाई चुप, कुछ नहीं, सब हम मैनेज करेंगे। हाँ, संपूर्ण लॉकडाउन, डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ नहीं करेगा, हम करेंगे सब। बड़ी फजीयत हो जाती है। ये आपको लग रहा है ये बहुत कठिनाई होती है, बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है। मेक सेंस? कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं जानते, हम करेंगे सब कुछ। और सब उल्टा पुल्टा कर रहा था, जब तक कि वह भगवान श्री रामचंद्र को ललकार कर स्वयं नष्ट नहीं हो गया। अब इसमें प्रश्न बन सकता तो शिव जी मदद नहीं किए? चलो एक छोटी सी कथा सुनिए, बड़ी मज़ेदार। एक मीटिंग चल रही थी देवताओं की कि रावण को कैसे मारा जाए। रावण को कैसे मारा जाए, तो शिव जी भी उस मीटिंग में थे। और जब भगवान श्री राम मारने के लिए उद्यत हुए, भगवान श्री राम इधर पूजा कर रहे थे रामेश्वरम में शिव जी की, ये दिखाने के लिए कि पूजा करनी चाहिए। तो पार्वती जी प्रश्न करनी, आपके ही सेवक को मारने के लिए बोल रहे हैं, तो इनको आप आशीर्वाद कैसे दे सकते हो? हैं, ऐसे कुछ है ना। और यहाँ या फिर ऐसे दूसरी जगह घटना ऐसी हुई है कि भाई भगवान राम अब संकल्प ले लिए कि अब रावण को मारना है, तो पार्वती जी कहीं अरे आपके ही अनुचर को मारना चाहते हैं, बचाइए। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि अब भगवान राम ने डिसाइड कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, मारें इसको, कौन रोक सकता है इसको?
ये दिखा रहा है कि अपने अनुचरों के प्रति वो प्रेम नहीं है, वैष्णवों के प्रति प्रेम है। खुद मुख से बोल रहे हैं शिव जी, आगे आप सुनेंगे 4 स्कंद में प्रचेताओं को बोलते हैं, और खुद प्रचेताओं को विष्णु मंत्र देते भी हैं वो। He has his position, but he has his heart. The heart is for Vaishnavas, position is for his worshippers. Got it? मैं अब बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। गौ माता में भी हमारे बहुत सारे वर्कर्स हैं, और वो सब मेरे अधीन से मेरे मतलब मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन सही बताऊँ तो मेरा उनसे कोई प्रेम नहीं है। एक आधिकारिक रूप से हम जाते हैं और उनका भी कोई प्रेम नहीं है। वो सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रेम में कुछ नहीं है। हाँ, आए अपने इंचार्ज है, चले गए, हमारी सैलरी मिलती है, और वो कभी आए तो इसीलिए आए, हमारे पास आएंगे, कुछ काम है उनको, काम से काम। मेक सेंस टू यू? एक आपको मैं हंसी की बात बताऊं, हमारे गुमाता में कोई माता जी हैं, काम करती हैं। एक दिन वो गीता क्लास में आके बैठ गई। हमने कहा गीता क्लास में ये माता जी कैसे आ गए? मैं पूछा आज काम नहीं जाना है आपको, काम पे नहीं जाना? नहीं, वो हमारा झगड़ा हो गया, हम छोड़ दी नौकरी, इसलिए गीता क्लास में आई। वो गीता क्लास में जानती है, गीता क्लास में आने से पब्लिक खुश हो जाएंगे, तो इस खुश करने के लिए नहीं आई, दोबारा दिखी, कभी नहीं दिखी वो। समझ में आ रहा है? तो उनके प्रति प्रेम है ही नहीं, कोई द्वेष नहीं है, लेकिन प्रेम नहीं है। द कनेक्शन ऑफ हार्ट इज नॉट देयर। तो जिनसे हम भगवान के बारे में बात कर पाते हैं उनसे प्रेम होता है, अनुभव भी होता है। बाकी लोगों से तो क्या है, एक व्यवहार है। अब आपको एक और सीक्रेट बताऊं आपको शिव जी का। शिव जी की पूजा करने वाले भौतिक रूप से संपन्न क्यों हो जाते हैं पता है? एक तो यह है कि वह जितने भी भौतिक तत्व है वो तामसिक अहंकार की प्रकट है। तामसिक अहंकार से क्या पद हुआ? पंच महाभूत और तन्मात्राएं, और तमोगुण के अधिष्ठाता है शिव जी, तो वस्तुएं दे देते हैं, उनकी डिपार्टमेंट है, दे देते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है, अभी हम ये आप देख रहे हैं कि हम एक क्लास में दरवाज़ा बंद करके सुन रहे हैं, कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और कोई कहे मैं आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं करूँगा, 5 रुपये दे दीजिए। हाँ भैया तुम 10 रुपये ले ले, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना आपको? तो शिव जी जो है कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, उनको उसी में आनंद में रहते हैं। कोई आके बाबा भोले बाबा ये दो, ले लो भाई ले लो, तुम डिस्टर्ब नहीं करो हमको। दिस इज वेरी नाइसली प्रोड्यूस्ड। तुरंत दे देंगे ना, और भरा पड़ा है आपके पास सामान, तो अब 1000 रुपये दे दीजिए, 20,000 ले लो भाई ले लो, तो हमको कथा में डिस्टर्ब हो। ये है शिव जी की 2 प्रकार की कृपा, से कहते हैं निष्कपट कृपा और सकपट कृपा। सकपट कृपा है कि 20,000 50 करोड़ जो कुछ देना है वो दे देंगे, ले जाएंगे। लेकिन निष्कपट कृपा है जब वह भगवान की भक्ति देंगे। इस पर एक और कहानी सुनाऊं आपको, सच्ची घटना। दिस विल बी रियली इंटरेस्टिंग। परम पूज्य राधानाथ महाराज और एक और महाराज जी एक संस्था में गए, जहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सन्यासियों के लिए स्थान था, ब्रह्मचारियों के लिए था, गृहस्थ, सब लोग व्यवस्था बढ़िया चल रही थी। तो महाराज बड़े आकर्षित हुए। महाराज पूछे कि आप बताइए, हमारे तो इंस्टीट्यूशन में बड़ी दिक्कत आती है, इस्कॉन में कहीं कुछ शुरू करते हैं दिक्कत आती है, मानते हैं आप इस्कॉन में ऐसा होता है? शुरू करके देखिएगा। तो कोई भी इस्कॉन का इंस्टीट्यूशन है, दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर खौल बहल चलती रहती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता आपके साथ। तो महाराज कहे कि क्यों नहीं हो सकता? महाराज लेक्चर में ही इस बात को बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, मतलब और रिकॉर्डिंग। कहते हैं क्योंकि आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ये उस शिव जी की उपासना करने वाले लीडर को भी पता है कि तुम कृष्ण की उपासना करने वालों को कृष्ण यहाँ शांति से नहीं बैठने देंगे भौतिक जगत में। वो चाहते हैं कि मेरे भक्त जल्दी जल्दी अपने हृदय को शुद्ध करके मेरे पास आ जाएं। अब अगली लाइन जो उन्हें बोली वो आश्चर्यजनक है। कह रहे हैं कि जितने प्रेम से, अमेजिंग है, जितने प्रेम से तुम लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हो, अगर हम शिव जी की पूजा करें तो क्या होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। कुछ हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, थोड़ा मनन कीजिए इसका अर्थ क्या है। जितने प्रेम से तुम लोग कृष्ण जी की पूजा करते हो,
उतने प्रेम से हम शिव जी की पूजा नहीं करते हैं, और इसीलिए शिव जी भी प्रेम नहीं दे रहे हैं भौतिक वस्तुएं दे करके, बिकॉज हाँ अच्छा तो है, ये तो आश्रम बढ़िया है, ये भावना आ जाती है देवताओं के पास कि यही चाहता है ना, दुख के घर में अशाश्वत स्थान में आराम से रहना चाहता है, यही इच्छा है ना। और बृहद भागवत में पढ़ेंगे तो शिव जी डांट लगा करके एक ब्राह्मण को, ए चल जा वृंदावन। और यहाँ भी आप जानते हैं कि शिव जी इस ब्रज के क्या कहते हैं, दिक्पाल हैं, क्षेत्रपाल है, दिक्पाल होते हैं। व्रज में रियली एंट्रेंस मिलती है उनकी कृपा से। तो आप समझ रहे हैं कि उनकी डुअल पर्सनैलिटी है, तो किस तरह से आपको शिव जी को अप्रोच करना है आप समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर रावण जाकर शिव जी को बोलता कि कुछ भागवत बताइए, आए हाय कितना खुश हो जाते शिव जी, लेकिन उसके मुख से ही नहीं निकला। और ब्रह्मा जी तो भागवत में कितना बोल रहे हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप के सामने देखिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये अग्री? यस। मैं आज तक अपने डिपार्टमेंट में कभी भागवत नहीं बोला। क्या सी? दूसरे शब्दों में ऐसे सारे व्यक्ति जो कुछ या सारे भोग विषयों की प्राप्ति करने में लगे रहते हैं, या स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति कुल मिलाकर अल्पज्ञ हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। उसमें कहा गया है कि जो सद्विवेक से विहीन है या जिनकी बुद्धि माया की भ्रामक शक्ति से हर ली गई है, वे जीवन में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके या वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सारे भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभुपाद यही बात कह रहे हैं कि जीव आत्मा है और अपने स्वरूप को न समझने के कारण वह अपने हित को नहीं समझ रहा है कि इसका स्वार्थ क्या है। वो ये मान रहा है कि मैं देह हूँ या मैं मन हूँ, और उसके अनुसार विभिन्न इच्छाओं से युक्त होकर विभिन्न देवताओं की पूजा करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है उसकी बुद्धि मारी गई। सद्विवेक, वास्तविक वस्तु क्या है उसके लिए वो नहीं समझ पा रहा है। तो मेरे संग बोल सकते हैं या मेरे पीछे बोलिए। कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है मतलब मर गई है। कुछ सुनाई पड़ा आपको? बुद्धि है ही नहीं, मर गई, डेड बुद्धि अगर कहा जाए। सुनाई पड़ रहा है? डेड बुद्धि में जान नहीं अगर कह जाए। काम के द्वारा जिसकी बुद्धि मर गई है, बेचारी मर गई, खत्म हो गई, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। वहाँ का हमेशा ग्लोरिफिकेशन है, नॉट वे। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विधानों का पालन विशेष विधि से करते हैं। अब इतनी खराब बात बोल रहे हैं आप, इतना कठोर बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, झगड़ा करो भगवान से। अब आप सीधी सीधी बात करो, सोचो। एक कृष्णाम कोटि अश्वमेध संग सेइत पाषंडी दंड तारदम यम। जो कह रहा है कि दंड तारदम होना चाहिए, जो कह रहा है कि एक कृष्णाम, हम समझ रहे हैं, महिमा समझ रहे हैं हम, एक कृष्णाम 1 करोड़ यज्ञ के बराबर है। अश्वमेध यज्ञ, यहाँ वाला वो स्वाहा हाको डाको वाला नहीं, वो नहीं। हम समझ गए। अच्छा तुम समझ गए ना, इधर आओ समझाते तुमको। यमराज जी इधर आओ, विचार कीजिए इसको। बार बार आप सुन कई बार चुके होंगे। हमको बुखार है तो हम ये यज्ञ की अग्नि में थोड़ा पास नहीं जा पाएंगे, जप वाली यज्ञ में, है कि नहीं? तो जरा चेक कीजिएगा कि ऐसे आप लेटे हुए बुखार में और देखो कि क्या आवाज़ निकल रही है, कृष्णा कृष्णा। हाँ, तो चेक कर लीजिए कि क्या इस प्रकार से हरे कृष्णा बोल पा रहे हैं। तो यज्ञ चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही आप इस रूम के बगल में महाराज को देखिए। आप रात में कभी देखें खिड़की खुली रहती है, महाराज लेटे रहते हैं, फिर भी काउंटर से हरे कृष्णा। जब भी उनको होश आता है हरे कृष्णा करते हैं। परम पूज्य जयप्रताप महाराज को देखा आपने? वो भी अपने काउंटर पे, महाराज बड़े कौतुक है, महाराज काउंटर के ऊपर तुलसी का बीड़ लगवा लिए हैं। महाराज बड़े मजाकिया हैं। तो काउंटर के, आप ये कह रहे हो ना काउंटर में तुलसी जी का स्पर्श नहीं होगा, तो कैसे नहीं होगा? काउंटर के ऊपर ही
तुलसी जी का बीड़ लगवा लिए हैं। और हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमने सुना है कि जब महाराज जी वृंदावन आते हैं तो 24 घंटे हरि नाम करते रहते हैं। इस बात क्यों बोल रहे थे? हाँ, हम क्यों बात बोल रहे थे? हाँ, तो जो बुद्धि है वो कहेगा कि हमको बुखार आ गया, आज हमारे को गैस बन गई, पेट में दर्द हो रहा है, तो इसलिए हम 16 माना नहीं कर सकते। तो मूर्ख है कि नहीं बताइए? और देवताओं के जन्म में कितना फायदा? कुछ नहीं है। महाराज बड़ा सुंदर बताते हैं, इस पर विचार कीजिए कि बुद्धि मारी गई है। कह रहे हैं देवताओं को तुम पर्वत, सुमेरु पर्वत के बराबर दोगे तो वो तुमको तिल के बराबर देंगे। वो देना ही नहीं चाहती, तो बहुत मांग रहा है, ये तो बहुत मांग रहा है। अपनी दुनिया में आप देखिए कि आप अपने को मान लो दानी मांगते हैं तो कितना दान देना चाहोगे? आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो बहुत मांग रहा है भाई, बहुत मांग रहा है। और भगवान क्या कह रहे हैं? अरे इसको तो मांगना नहीं आया, ये मुझको क्यों नहीं मांग रहा है? और भगवान उसको अपने आप को भी दे देते हैं। भागवत में है, निज पाद पल्लवम, श्लोक भूल रहा हूँ अभी, 5वें स्कंद। जो भगवान से को पास मांगना नहीं जान रहा कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, फालतू इच्छा चीज़ें, बिल्कुल निकृष्ट इच्छा से भी भगवान के पास आएगा तो भगवान उसको शुद्ध मति देते हैं कि तू फालतू की चीज़ों को ना मांग कर, तू मुझको मांग, मैं अपने आप को देने के लिए तैयार हूँ। तो बड़ा पेमेंट होगा भगवान को लेने के लिए? नहीं भाई, तुलसी और जल दे देने मात्र से, क्या है श्लोक? तुलसी दल मात्रेणा जल चुलके नवा। जल कितना चाहिए? 5 लीटर ना, चुल्लू भर पानी में भगवान डूब जाते हैं। समझ में आ रहा है? चुल्लू भर पानी भगवान को दे रहे हैं, उसमें तुलसी रहे तो कहें विक्रियतम आत्मानम, मैं अपने आप को बेच देता हूं, डूब जाते। कह रहे इस ऋण में तो मैं डूब गया हूं। जो आप हाथ में गंगा जल, थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें तुलसी रख दीजिए, उतना मात्रा का, उतने परिमाण का जल आप ठाकुर जी को दे दीजिए। कह नहीं तो बहुत दे दिया उसने, इसके बदले में देने के लिए तो मैं कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे ही देना पड़ेगा अपने आप को। जो मेरे पास है वो तो मैं दे नहीं सकता मतलब देने लायक है ही नहीं, केवल तुलसी और जल। अब महिमा इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं पा रहे, तो समझने की जरूरत है कि करने की जरूरत है? अब जल और तुलसी भी किसी गरीब के पास नहीं है। ऐसा गरीब कौन है? आपके पास है ना? हाँ, लेकिन महिमा समझिए, महिमा समझेंगे तो प्रेम से देंगे आप, और प्रेम से देंगे। और बदले में क्या चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए, गोलोक कुमार, गोलोक विहारी, वो लड़का ब्लू बॉय। हमको मुक्ति नहीं चाहिए। समझ में आया स्लोगन? हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। लड़का कौन? श्याम सुंदर। ये इज इट नॉट? तो हमारा स्लोगन आज का क्या रहा? हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। समझ में आ रहा है? मेक सेंस टू यू? दिस शुड बी आवर डिजायर। वी वांट यू कृष्णा। ओके? इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का समाधान ढूंढना है। कोई अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या अशक्त नहीं होना चाहता, और कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाहता। लेकिन ये समस्याएं थोपी जा रही हैं, और ये पैसे से सॉल्व नहीं हो रही हैं। नहीं होती ना पैसे से। जब रोग आता है तो आता ही जाता है, आता जाता है। हम सोचते रहते हैं क्या करें, डॉक्टर को भी समझ नहीं आता है। किंतु ये समस्याएं न तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो पाती हैं, न तथाकथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। अब प्रभुपाद जी धो करके मार रहे हैं, जिन लोगों पे तुम बड़ी श्रद्धा रख रही हो उनके पास सामर्थ्य ही नहीं है तुम्हारी समस्याओं को सॉल्व करने का। अब जरा विचार कीजिए, मान लो आप बुखार है, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन अब जो भी चाहें, और आप वैद्य के पास जाएं और कहें ठीक है मैं तुम्हारी ये आंखों की दृष्टि को ठीक कर दे रहा हूँ, तुम्हारे कान में थोड़ा ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा, मैं दे दूँ। नहीं, बुखार से मैं जल रहा हूँ, और तुम्हारे पाँव में भी कुछ लग रहा है, फोड़ा हो गया, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं, मैं बुखार से जल रहा हूँ। तो अंत में बोले इसका इलाज मेरे पास नहीं है, तो फिर वैद्य क्यों बने हुए हैं? डू यू एग्री? तो कितनी अद्भुत बात है कि समझे व्यक्ति की कृष्ण मेरा प्रभु त्राता जीवा है लगान। समझ में आ रहा है? यही सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, यही शास्त्र का सार है कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, वही एकमात्र मेरे त्राता हैं, और उनकी सेवा करने से जरूर मेरा त्राण हो जाएगा। इन देवताओं की उपासना करने से नहीं होगा। आप सुनिए भागवत का शब्द, देवता स्वयं भगवान विष्णु के पास हैं। अब जरा सुनिए,
वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र को जो सागर के समान है वह पार करना चाहता है देवताओं की उपासना के द्वारा, तो उसकी स्थिति ऐसी है कि वह समुद्र में गिरा हो और कुत्ते की पूंछ पकड़े। और आप कहेंगे कि देवता को अनादर कर रहे हो, देवता खुद बोल रहे हैं, कह रहे कुत्ते की पूंछ पकड़े और कहे कि समुद्र पार कर जाऊं, तो कुत्ता भी डूबेगा और व्यक्ति भी डूबेगा। समझ रहे बात? तो इसीलिए जब देवताओं से खटवांग महाराज ने पूछा कि मेरे को जीवन में कितना समय बाकी है, तो उन्हें कहा ये क्षण है उसको भगवान की सेवा में लगा दे। नहीं, हम खटवांग महाराज के नहीं बोलते, मुचकुंद महाराज थे। कौन थे? खटवांग महाराज तो बोल रहे थे। हाँ, तो उन्हें देवताओं से पूछा कि तो आप मुक्ति हमको दे सकते हैं, तो कहते ना मुक्ति हमको नहीं दे सकते, है ना, यही उनने पूछा था। हमारा सामर्थ्य नहीं तो भगवान विष्णु नहीं देते हैं, और इसको शिव जी भी सत्यापित करते हैं, विद्या दे रहे हैं। मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय। सुनाई पड़ गया? एकदम हिंदी समझ में संस्कृत समझ में आ रही होगी। किसको बोल रहे हैं? दुर्गा जी को। दुर्गा जी डियर सुनो, मुक्ति प्रदाता, मुक्ति अच्छे से देने वाला। सुनाई पड़ रहा सबको? मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदाता विष्णु ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं करो। कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 था। शास्त्र सुनकर के ये बुद्धि आ गई तो मजा आ गया आपको। भगवान विष्णु। दूसरी बात, मुक्ति प्रदाता विष्णु एव, विष्णु मुक्ति प्रदान करते ही हैं। समझ पा रहे हो? मुक्ति नहीं भी चाहते हो तो भी मुक्ति प्रदान करते हैं, ये भी अर्थ है। मुक्त संगः परम व्रजेत, चाहे न भी चाहता हो, एकदम ज़ोंबी की तरह हो, हैं हरे कृष्णा ऐसे करके 8 बजे उठ रहा हो, 11 बजे उठ रहा हो, और वो हरे कृष्णा करना शुरू करेगा तो वह मुक्त हो जाएगा। मैं पूछूंगा तो, लेकिन आप लोगों से पूछूंगा ऐसा बैकग्राउंड होगा जो 10 बजे ब्रह्म मुहूर्त बनाते थे, है ना? हाँ हाँ, काफ़ी महात्मा है यहाँ पे, तो मुक्त होकर के आ रहे हैं ना 3:30-4 बजे के प्लेटफॉर्म पर। हाँ आ रहे हैं। यस बोलो यस। हाँ यस, ठीक है। सबका बैकग्राउंड जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो अब समस्या क्या है? बारंबार समस्या समझो भाई, डायग्नोसिस समझ लो, पहले डायग्नोस समझ लो। हम लोग जगत में बार बार जन्म लेने, दोबारा जन्म लेना ये प्रॉब्लम है। योर नेक्स्ट बर्थ इज नॉट हैप्पी। अगर दोबारा जन्म लेना पड़ा, माँ के गर्भ में जाना पड़ा, तो क्या हैप्पी है? उस दिन एसी नहीं चल रहा था तो आप लोग की हालत खराब हो रही थी, है ना? और माँ के घर में तो एसी लगवा रहते हैं ना, माँ के गर्भ में एसी, ऐसे पाइप लगा लेती है वहाँ, एसी लगा तो बच्चे को ठंड लगे, कुछ ठंडा कुछ लगे। खुद एसी में होगी, ध्यान देना, बहुत सुंदर बात कभी जिंदगी में नहीं बोली। माँ एसी में सोएगी लेकिन बच्चा गर्मी में ही सोएगा। काट दीजिए कोई, है ना हेल्पलेस? माँ भी हेल्पलेस ना। माँ चाहेगी ना कि बच्चे को इतने कोमल तो चाहे ठंडे में रखूं, लेकिन वो तो जलता ही रहेगा, और माँ आराम से सो रही है एसी में, खा पी करके टल्ली होकर है कि नहीं? तो जन्म हमारी समस्या है। गॉट इट? तो अब वो दोबारा जन्म कैसे नहीं लेंगे आप बताइए? भगवान विष्णु की उपासना। क्या सोल्यूशन है और क्लियर बताइए? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सुवर्जुना। सुप्रीम विष्णु कृष्ण बता रहे हैं कि जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है वो कहीं भी देह त्यागेगा, वह दोबारा देह प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? कौन किसकी उपासना करनी चाहिए? तो जब दे नहीं सकते तो फिर ऐसे अनुग्रह की क्या उपासना करना? अब समझ में आ रहा कि देवताओं का महत्व नहीं है भक्त के जीवन में, इन द सेंस कि वो जो उसको चाहिए वो तो प्राप्त नहीं होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर कोई डॉक्टर या वैद्य आपको ठीक नहीं कर पा रहा है तो क्या आप उसका अनादर करेंगे? नहीं, लेकिन आप कहेंगे हमारे जीवन में आपके लिए आपका महत्व नहीं, हमें जो चाहिए वो आप हमारी समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इज इट मेक सेंस टू यू? अब समझ में आ रहा है कि देवताओं का अनादर नहीं करेंगे, वो भगवान के सेवक हैं, लेकिन वह मुक्ति नहीं दे सकते। खटवांग महाराज देवताओं का अनादर नहीं किए, लेकिन समझ गया कि आश्रय हमारे भगवान हैं एकमात्र। ठीक है, ठीक है। भगवद गीता तथा श्रीमद्, इसको एग्जाम्पल फिर से देखिए। जो वैद्य आपकी बड़ी पुरानी बीमारी को ठीक कर दे, अब उसके पास बार बार उसी के पास जाएंगे ना, ये समझते हुए कि यही व्यक्ति ठीक करेगा, यही व्यक्ति ठीक करेगा। मेक सेंस टू यू? ठीक है।
भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का वर्णन सभी प्रकार के सद्विचारों से विहीन व्यक्तियों के रूप में हुआ, मतलब बुद्धि ही नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जीवों की 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ एवं मूल्यवान है, और ऐसे व्यक्तियों में भी वे लोग और भी दुर्लभ हैं जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट हैं कि वाकई समस्या क्या है। और क्या समस्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। सचेष्ट मतलब प्रति मतलब कॉन्शियस है, दिख रहा है कि ये समस्या है, कुछ और समस्या नहीं है। इन देह में समस्या नहीं है, देह ही समस्या है। इन केस देयर इज सम कंफ्यूजन, देह में समस्या नहीं है, ये देह ही समस्या है। अंतर है ना दोनों बातों में। ये देह ही एक समस्या है। कई बार बोल चुके हो नहीं आप? हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने बोली। इदम शरीरम व्याधि मंदिरम। वाह, यहाँ व्याधि की ही उपासना होती है। एक व्याधि आ जाती है, हाँ देवता आ गए, देवी आ गई, चलो इनकी उपासना करो, इनको दवा खिलाओ, ये खिलाओ। फिर ये देवी चली गई, दूसरी व्याधि के रूप में आ गए, फिर इनको ये खिलाओ। वाह, वेरी गुड। इदम शरीरम व्याधि मंदिर, शरीर ही बीमारी है। समझ में आ गया? जिसको आप लोग सोच रहे हो मैं तो बहुत सुंदर लिख रहा हूँ, ये मेरा व्याधि मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। ओके, इनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं। वो कितनी हंसी की बात है। डू यू लाइक मी, मान लो कोई कहे रोमांटिक वे में बोले तो उसको ऐसे बोलो, ऐसे सुनाई पड़ना चाहिए, डू यू लाइक माई व्याधि मंदिर। देन अगर ऐसे बोल दोगे तो नो आई डोंट लाइक योर व्याधि मंदिर। एंड वुड यू लाइक टू मैरी माई व्याधि मंदिर। देख रहे हैं, शब्द अगर सत्य बोल दिया जाए तो हमारा कुछ पचका हो जाता है हमारे रोमांटिक कंसेप्शन का इस जगत में। एक बात बोल के आगे बढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार, बहुत सुंदर। क्या नाम है? बद्री नारायण महाराज मजाक करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। कह रहे हैं भाई देखो, एक ये यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है ये हॉस्पिटल की तरह है। जो व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, उसके वो सब क्या ट्यूब सूब्स चढ़ रही हों, और वो एक सुंदर नर्स को देख के कहते ये मुझसे कितना प्रेम करती है, जरूर मैं से शादी करना चाहूँगा। तो क्या मूर्खता नहीं है? उद्देश्य ये है कि ठीक होकर के तुम निकलो इस यूनिवर्स। तो रोमांटिक कंसेप्शन लेके जगत में घूमना ये मूर्खता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। जैसे तनिष्क प्रभु माइक बोलिए, दिन जब भी आप जग जाते हो आपको अनुभव रहता है ना कि शरीर में कुछ रोग है? यस। कृष्ण लादनी माता जी माइक पे बताइए, आपको जब भी आपकी जागृति रहती है आपको क्या अनुभव रहता है? शरीर में कुछ रोग है? हाँ जोर से बोलना, हवा नहीं निकल रही। हाँ हाँ। अब मेरे को भी हल्का हल्का बुखार रहता है, आई एम वेरी मच कॉन्शियस कि मेरे शरीर में कुछ बुखार है। बस वो इसलिए भागवत में चेतना लगाते थे, कम से कम उस समय तो खुश रहूँ मैं, नहीं तो हाँ ये है दवा दवा। तो जब आप सचेत हैं कि हम बीमार हैं तो दवा के प्रति भी सचेत हैं कि नहीं? गॉट इट? यही मैं कहने कह रहा हूँ। मेक सेंस टू यू कि दवा लेके ठीक होना है? गॉट इट? तो ये कह रहे हैं जो व्यक्ति ज्ञान में है वो कभी जगत में भोग बुद्धि नहीं रखता है, ये दुख देने के लिए जगत है। तो सचेष्ट हैं, बहुत कम लोग ऐसे सचेष्ट हैं, बाकी लोग तो कह रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं। इनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं जो श्रीमद् भागवत के महत्व से अवगत हों, जिसमें भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कितना आसान साधन है। अब कहें कि अब हम लोग कल से 2 घंटा शीर्षासन लगाएंगे यहाँ पे, किसको बोल रहे हैं आप? हाँ अपने आप को। आप बाबा लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करने वाले शीर्षासन ना, ये सब तो हम नहीं करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 घंटा क्लास करने में या 1.5 घंटा क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे दिल से पूछिए कि क्या बीत रहा है, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि कोई शीर्षासन लगाने से तो आसानी है ना। और प्राण को ऊपर उठाया जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, कहाँ से कैसे कैसे ऊपर उठाए, बहुत कठिन है कि नहीं? उससे तो आसान मार्ग है ना। और आप जानते हैं कि मृत्यु से मुक्त हो, डू यू एग्री विद इट? हाँ, तो आसान है। तो वह भागवत के यानी मुक्ति की कामना चाहते हैं, लेकिन भागवत से कैसे सहज रूप से मुक्ति मिल जाती है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। गॉट इट? और ये बोला गया था कि तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता, और जगत से विरक्त होकर के बढ़िया से भजन करे। और संसार हेतु परमश्च यत्र, अरे संसार का हेतु जो अविद्या है वो तो अपने आप नष्ट है, चिंता क्या कर रहे हो उसकी? तुम्हें इसी की चिंता है ना कि तुम्हारे जन्म दोबारा होगा, चिंता मत करो, भागवत नष्ट कर देगी।
अपने आप पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मृत्यु सभी के लिए अपरिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख। ये भी बोलते हैं, आपको बोलेंगे आप लोग नहीं मरेंगे, आप लोग नहीं मरेंगे। पता क्या उत्तर देना चाहिए? हाँ, आखिरी बार, आखिरी बार। पक्का है कि आपका जन्म नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। और अगर होगा तो केवल इसीलिए कि और भगवान की हैंकरिंग बढ़ जाए। ये आप लोग शायद इसको समझ सके तो बहुत अच्छा होगा। इस जीवन में दुख जरूर आएगा और सुख भी आएगा, लेकिन एक ही उद्देश्य है कि ये भक्त मेरे पास और आएगा। चक्रवर्ती पाठ 10.88.8। इस जीवन में दुख आएगा और सुख भी आएगा, लेकिन भगवान उस सुख दुख को इसी प्रयोजन से दे रहे हैं कि भक्त मेरे पास और आ जाए। बस उसकी आ जाए मतलब उसकी और हैंकरिंग बढ़ जाए, और हैंकरिंग बढ़ जाए, क्योंकि जितना उत्कंठा बढ़ेगी उतना भगवान के पास हम और जल्दी पहुंचेंगे। मेक सेंस टू? और कोई प्रयोजन नहीं सुनाई पड़ रहा है, भले आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन उद्देश्य भगवान का समझ लीजिए कि और पास लेके आना चाहते हैं। तो रोक देने से क्या होगा? रोक देंगे तो भोग तो नहीं कर पाएंगे ना, स्पीड तेज होगी भगवान की तरफ की नहीं। मेक सेंस? मेक सेंस ना? भगवान अन्न भी छुड़वा सकते हैं। आपको घबराहट हो रही है, जरा एक बस मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो हम कर नहीं पा रहे, मान लो हम केवल फल पे रह रहे होते, तब आप सोच रहे हैं कि हम कितनी बड़ी मुक्ति से हमको प्राप्त हो जाती, खाना बनाने के झंझट से। फल भगवान को भोग लगाओ और आराम से बस भजन करो। व्हाट अबाउट दैट? कुछ भक्तों का अलग हिसाब किताब। प्रभुपाद जी बोलती थी, मेरी इच्छा थी कि मैं तो चले कि आहार निद्रा सबसे मुक्त हो जाऊं, केवल निर्विकार भगवान का भजन कर सकें। चलिए हम इस पर और कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि उनको समझ में नहीं आता, भागवत बड़ी आसानी से मुक्ति दे सकती है। मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है कि वे अत्यधिक विकसित मन वाले पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु निकट आने पर सारे भौतिक भोग छोड़ दिए थे और सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से भगवान की कथाएं सुन करके अपने चरण कमलों में उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। स्पष्ट है? आप हमारे उद्धारक हैं, आप बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई है। तो आप देख रहे हैं कि आज्ञा नहीं दे रहे हैं, डांट रहे हैं। यदि तुम्हारी ऐसी मूर्खतापूर्ण कामना है तो उसकी पूजा करो। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के तुल्य हैं, नशेड़ियों की इच्छा है। जैसे अब बड़ा सुंदर उदाहरण प्रपात दे रहे हैं, नशेड़ियों को तो बहुत विवेक होता है ना, तभी तो वो नाली में पड़े रहते हैं। इंटॉक्सिकेशन उनको समझ पा रहे हैं? पहली चीज जो व्यक्ति को नष्ट होती है दारू पीने से, वो क्या है? विवेक। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो नष्ट हो जाता है ना। आप समझ में आप प्रपात नशा क्यों बोल रहे हैं? ये भौतिक इच्छाएं एक नशे की तरह हैं, जिससे जीव अपने विवेक को नहीं समझ पा रहा है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इन आकांक्षाओं से बचें और इन नशेड़ियों से बचें। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे नशेड़ी जो भौतिक इच्छाओं से युक्त हैं, वो बोलेंगे तो बड़ी श्रद्धा से बोलते कि मानो ये इच्छा बहुत अच्छी है, और आपके हृदय में भी आ जाएगा कि वाह। और बजाय इसके भगवत धाम वापस जाकर स्थायी जीवन को खोजें। अब हम कुछ बातें बोल के फिर रुक जाएंगे। ये प्रभुपाद जी का शब्द है। सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि वो बहुत बीमार थे और उनको लग रहे थे कि आई थॉट आई वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस होल। मैं इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता, इस स्थिति से बाहर नहीं आ सकता। तो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे और प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे थे। तो प्रभुपाद जी एक शब्द बोले, बस बहुत सारे शब्द बोले, एक लाइन उनको सुनाई पड़ी जिसको मैंने शेयर भी किया था। वॉट विल यू डू फॉर इटर्निटी? वॉट विल यू डू फॉर इटर्निटी? शाश्वत जीवन के लिए तुम क्या करोगे? ये विवेक हमें रखना चाहिए। क्या क्या करेंगे? भगवान का प्रसाद ही खाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे जो 16 माला कहा गया है करने के लिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, विग्रह की सेवा जितनी भी हम कर सकते हैं, और भगवान के अगले दर्शन करने जाएंगे
और क्या है, धामवास और भक्तों का संग। ये प्रबल साधन है। ये सब बातें ABCD जानते ही हैं। ऐसा करेंगे तो हम निश्चित प्राप्त करेंगे भगवान को। हाँ, एक बात मैं कुछ कहना चाह रहा था, मिस हो गई थी। श्रद्धा, आकांक्षा, शब्द। हाँ, एक घटना बता रहा हूँ आपको। जब कोई व्यक्ति किसी जीवन के लक्ष्य को बहुत उच्च मानता है, बड़ा आदर देता है और उसको वो बोलता है, तो वैसा ही आदर हमारे हृदय में आने लगता है। डू यू एग्री? अब मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। IIT कानपुर से हम भी पास आउट हुए हैं। हमारे एक जूनियर थे, वो बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए पढ़ाने के लिए। तो दूसरे भक्त हमको बोले, वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ बड़े प्रोफेसर बन गए। और मेरे हृदय में एक क्षण के लिए इच्छा आ गई, अरे, आई वॉज जस्ट शॉक्ड। मैंने कहा, वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ, और ये भागवत पढ़ रहा हूँ, वृंदावन में रह रहा हूँ, और वहाँ पे एक हृदय में अभाव की इच्छा आ गई, केवल एक लाइन, एक शब्द से। ये मैं देखिए कुछ, मैं आपको एकदम बात देख रहा था मेरे हृदय में, ये तो कभी मेरे जीवन में नहीं आता कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँच पाया तो कुछ हुआ। वो दुख ही है, वो केवल दुख है। क्या जीवन की सफलता प्राप्त होगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में? एक व्यक्ति को शायद ना पता हो कि वो क्या है। और यहाँ हमारा भाग्य है कि हम वृंदावन में बैठ करके भागवतम पढ़ रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं। कम से कम ठाकुर जी की तरह पकड़े गए हैं, यहाँ पे धरे जा रहे हैं कि बच्चा भाग के नहीं जाए। और इसको हम देख रहे हैं, इसको सोच की जगह हम सोच रहे हैं कि अरे उसका भाग्य एक क्षण के लिए भी आया तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। देख रहे हैं कि लोग किन से आप सुन रहे हैं, आप कैसे प्रभावित हो सकते हो। इसलिए रोज आओ, रोज आओ। एक और हम लास्ट बात बोल के रुकेंगे। दिस इज़ अमेजिंग। बस ये सुन करके हम विश्वास के संग बोल रहे हैं कि रुक जाएंगे। दिस इज़ अमेजिंग। क्यों हमको रोज़ सुबह शाम भगवान का जप करना चाहिए, सुनना चाहिए? प्लीज़ सुनिए, बारंबार शास्त्र बोला है, सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। सुबह शाम सुनना चाहिए। अमेजिंग। मुकुंद दत्त प्रभु का प्रवचन है और हरि कथा ग्रुप में मैंने शेयर किया है। अद्भुत बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जगत का वातावरण ही इस प्रकार का है कि हमको असुर बनने के लिए प्रेरित करता है। तो सुबह से चलते चलते ऐसी जगहों का हम संग कर लेते हैं जिसके द्वारा हम रात तक बहुत वी बिकम एंथुजियास्टिक, वी बिकम फुल्ली एंथुजियास्टिक फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम इंद्रिय तृप्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्साहित हो सकते हैं या हो जाते हैं। हो जाएं तो भी तुरंत फिर शाम को कीर्तन में आना चाहिए ताकि आसुरिक प्रवृत्ति नष्ट हो जाए। और अभी आप देख रहे हैं कि हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं या विश्राम दे रहे कथा को, ताकि ये जो हैंगओवर है वो सुबह तक रहे, ताकि आप जाप कर सको। और फिर जाप में पवित्र होकर के सुबह कुछ कथा सुन करके, है ना, फिर शाम को भागवत में आ रहे हैं। अब देख रहे हैं कि उत्साह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मेंटेन हो रहा है। क्या ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं? और जहाँ कथा छोड़ देंगे, पक्का बात है कि आसुरिक प्रवृत्ति ही आएगी। कुछ बात करेंगे, एक बात हमको प्लीज़ बोलने दीजिएगा, उसके बाद हम पक्का छोड़ देंगे। 4 नियम में सुनते ना, अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए। आज किसी ने किया कि नहीं किया? आप लोग सोच ही रहेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। असद वार्ता वेश्या, भगवान से इतर जो भी वार्ता है वो वैश्या है। तो कुछ तो सद्गुण होगा नहीं। स्वपच रमणी, वैश्या बोल देने से समझ में आ गया कि कितनी खराब है। और वह कैसी है? खाने में भी खराब है। कुत्ता खाती है वो, कुत्ता खाने वाली, मतलब पास जाएंगे तो कुत्ते की बदबू आएगी। स्वपच रमणी यह हृदय स्पृशेत, अगर तुम्हारे हृदय में ये इच्छा आ गई कि भाई असद वार्ता का संग नहीं हुआ है सुबह से, भाई कितना तपस्या कर ली, अब तो कुछ ऐसी बात करूं जो हमारे हृदय को अच्छी लगती हो, तो वो एक वैश्या क्या करती है? हमको बहुत शुल्ल सुख देती है और हमारा धन छीन लेती है। उसी प्रकार से दुनियादारी की बातें करना, भोग की वार्ता क्या छीन लेगी बताइए? एकमात्र हमारा धन है। क्या इच्छा? कृष्ण की सेवा की इच्छा। तो नो इलिसिट सेक्स मीन्स नो असद वार्ता। ये हम नहीं बोल रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं। असद वार्ता वेश्या स्वपच रमणीय हृदय स्पृशेत। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा,
और अर्थ भी अच्छा लग रहा है, और देख रहे हैं कि ऐसे से हम दूर रहते हैं तो हाँ हम लोग बच सकते हैं। तो सुबह सुबह आप लोग नरसिंहदेव को प्रार्थना करते हुए कहें कि भगवान इस वैश्या से बचा लीजिए आज हमको। और मैं और बोलूँ, इस वैश्या के क्या बोलते हैं, उसके वैश्या के कुछ वो भी होते हैं, वैश्याओं के कुछ लोग होते हैं जो वैश्याओं का वो गुणगान करते रहते, क्या बोलते हैं उनको, टट्टू, टट्टू बोलते हैं। वो पुरुष होता है और वो बोलता है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। एजेंट, हाँ एजेंट, हाँ एजेंट, उन वेश्याओं के एजेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए, हम वहाँ गए थे, पता होना चाहिए, मतलब हम अजमेरी गेट जाते थे कभी किसी के काम से, हमको पता नहीं था, बाद में मालूम चला वो तो बड़ा खतरनाक एरिया है। तो कहते हैं वो समझ में एडवर्टाइजमेंट करने वाले, समझ में आए बात, समझिए बहुत से लोग इस प्रकार से बड़े उत्साहित होते हैं असद वार्ता करने के लिए, तो वो वैश्या का एजेंट है। वो हमारी मति को भगवान से हटा देगा, चाहे वो किसी रूप में आ रहा हो, भगवान से अलग बात करने वाला। सो विल स्टॉप हियर, थिंक अबाउट इट। ये करेंगे तो पवित्रता रहेगी। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।